હું ના કરે આ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय च रामचन्द्राय वेदसे श्रवणार्थाय नाथाय सीताय पतये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी दे श्री चरण कमला दा ध्यान करते हुए सारे भगवान दे सुंदर श्री हरिनाम संकीर्तन च प्रवेश करिए। पधारे सारे वैष्णव जना की, संत जना की, विप्र जना की, सारे की व्यास मंच पर राम राम, सारे की प्रणाम। अज कथा दा तृतीय माने तीजा दिन, अज सारे कथा दे तीजे दिन दी कथा दे विच प्रवेश करन जान लगे हैं। आपदे बड़े कर्मां दे नाल भगवान दा सत्संग लभदा। अनेक जन्मां दे इंसान दे जिस समय भाग्य उदय होन, अनेक जन्मां दे भाग जिस समय इंसान दे खुलन ते उस समय इंसान की भगवान दा सत्संग सुनने की लभदा। सत्संग का अर्थ क्यों का? उस सत्य का संग करना, उस सच का संग करना, जिहड़ा सच जिहड़ा अनादि काल तो है, जिहड़ा अज भी है, जिहड़ा कल भी है और आने वाले समय दे विच भी रहना, ऐसे सत्य का सत्संग करना, ऐसे सच का संग करना ही सत्संग है। ते सच तुसी आख्या परमात्मा दे नाम दी, परमात्मा दे नाम दे विच मस्त रोना, एक ही सत्संग की एक परिभाषा ही समझी है। क्योंकि संसार दे विच ते सब कुछ मुल्ले लभी सकदा, लेकिन सत्संग जिहड़ा है वो मुल्ले नहीं लभी सकदा। एक ते परमात्मा दी जिस समय अनुपम कृपा साडे उपर होवे तो उस समय जाइए सानू ते परमात्मा दी कथा लभदी है, भगवान दा सत्संग लभदा। करार विंदे आओ कुछ देर वास्ते भगवान की स्तुति करी लेने हैं, भगवान श्री कृष्ण की याद करी लेने हैं, परमात्मा का नाम गुणगान करने हैं। करार विंदे नपदार विंदम महार विंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य
गोचर गोविंद दामोदर माधवे की ग्रहे ग्रहे गो अवधूत कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री राधे हरि बोल।
राधा वालिया तेरे बिना किया साजीना है। परमात्मा की याद कुछ ना कुछ सानू भगवान के में लगन है। कहीं ना कहीं परमात्मा की कथा चाहिए बैठे हैं ना, कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से प्रेम तो है, तभी तो हम भगवान की इस कथा में आए हैं। भगवान के प्रेमो नाई इंसान का पहला लक्ष्य है। मनुष्य का लक्ष्य केवल इतना है कि उसे ये जन्म क्यों मिला, इस जन्म का लक्ष्य क्या है। परमात्मा ने मेरे ऊपर यकीन करिए इस धरती पर नहीं भेजा, ते परमात्मा ने मेरे ऊपर इतना यकीन क्या किया, बस किस चीज की तुलना है कि परमात्मा ने मेरे ऊपर इतना यकीन करिए ये मनुष्य जन्म दिता। कल महाराज जी सुना दे ना, बड़े भाग मानस तन पावा, मनुष्य तन पावा, बड़े भागां दे नाल ये मनुष्य तन लभदा। पर क्यों ना अहें इस मनुष्य तन की जियां मीरा ने बनाया अमर हुई, जियां संतान ने बनाया वो अमर हुई, जियां गुरु नानक देव जी ने बनाया वो अमर हुई, जियां गुरु महाराज ने बनाया था वो अमर न। क्या है ऐसा अपना जीवन नहीं बनाई सकते। उन्हें कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इथे असंभव नहीं है। ऐसी कोई चीज इस संसार से नहीं है जिहड़ी संभव नहीं है। हर एक चीज इस संसार दे विच संभव हो सकती है, पर जे इंसान निष्ठा चाहते, जे इंसान की निष्ठा अच्छी होवे तो के नहीं पाई सकता। पर साड़ी नीता अच्छियां नहीं है। रात्रि भी बड़ा सुंदर सत्संग महाराज जी के द्वारा जिस कार्य विश्राम करने हैं, बड़ा सुंदर उठे भी सत्संग चला रहा। सत्संग के प्रवचन चला रहा। सत्संग च महाराज के सुना रहे जे रब मिलदा न त्या तो त्या, ते रब मिलदा डडुआ मछियां जे रब मिलदा मंदर फिरिया, ते रब मिलदा चम चिड़कानो, जे रब मिलदा जंगल फिरिया, ते रब मिलदा गायां बछियां वेदियां बुलिया रब उनां नूं मिलदा, जिन्हां दियां नीतां सच्चियां ने, जिन्हां दियां नीतां सच्चियां ने। बस इन्नी वाली गल दे उपर राती सत्संग चला था। पूछा दे महाराज जी, उन्हें आखिर ना तो ये ते परमात्मा नहीं लगदा,
तो फिर अस लोग क्या करेंगे ना, ये राम राम जपना, क्या बिना ना तेरे राम राम नहीं जपी सकते? बड़ा सुंदर सत्संग चला रहा है, बड़ा गूढ़ आत्मज्ञान दी गल्लां जड़ियां होंदियां राती वो चला गई। एक ते कल कास्ती ही, दूजा सत्संग लब्बा दा, सत्संग भी मुझे मुंह लब्बा दा, गुरु महाराज ने मुंह से लब्बा सोने पर सुहागा। भूख लगी दी होवे ते रोटी लगी आए ते परमात्मा की कृपा है। भूख लगी आए ते रोटी लगी आए ते परमात्मा की कृपा है। लेकिन उयो रोटी जे तुझे भगवान की प्रसाद लगेगा होवे, कोई आखे कि वृंदावन दे बांके बिहारी दा प्रसाद लगिए गरम गरम होने आया है, इसी पाओ, ये भगवान की अति कृपा है। भूख लगी दी रोटी लगी ते भगवान की कृपा है, लेकिन उयो रोटी जे भगवान का प्रसाद होवे ते भगवान की अति कृपा होवे। फिर आके सानू प्रसाद गुरु दे मुंह विचों जड़ा है प्रसाद मिलागा, सत्संग रूपी प्रसाद। प्रसाद ने क्या आखेगा? प्रसाद कोई ये नहीं कि लड्डू ही ऐसी प्रसाद आख्या या कोई फल फ्रूट हो उसको प्रसाद बोला गया है। उन्होंने कहा सच्चा प्रसाद तो भगवान की कथा है, जिसको आप जोलियां भर भर कर यदि घर में लेकर जाओगे, उसका चिंतन करोगे, तो फिर तुम्हें भी ये गाल आखनी है कि तेरे बिना किया साजीना आखड़े कि परमात्मा जेना ही तो ये रबदा है ते परमात्मा कुने की लबदा, डड्डुआ मछलियां की लबदा। लोग सोचते कि गंगा स्नान करी लेंगे तो हो सकदा साडे पाप जड़े ने वो की आन, पर बंधुओं मछली के पानी च रोंदी, मछली के पानी च रहती है, वो पाप क्या नहीं खत्म होया? मैं क्या करेंगे वही जिनके मन में हरी है। जिंदियां नीतां अच्छियां होन ना, जिंदी डायरेक्ट पहुंच परमात्मा तक पुजी रही है, ये वचन उनके वास्ते है। ये वचन, ये लाइन जेडी गाई है मैं, जे रब मिलदा ना त्या तो त्या, ये लाइन उदे वास्ते है जिन्हें की आत्मज्ञान होइएगा, जिन्हें की ये ज्ञान होइएगा कि ऐसे संसार के विच क्या आए हैं। फिर राती प्रश्न करा देते महाराज के लोग आखते हैं बिस्तर से रजाई से मुंह दिखा था, मैं सुते पे राम राम जपी लिया। तो महाराज किसी केड़ी भक्ति आखती है? महाराज आखने लगे ये भक्ति उनकी अलखियां दी भक्ति, जिन्हें की अलख होवे, जो गाना ने मन नहीं करे, वो आखते वासा है लम्बे पेड़े की जपी लिया परमात्मा का नाम। फिर आखने लगे, फिर अशोक अंगद जी घर आगे आखने लगी महाराज कि जिस समय ना हिलाओ ते ना ने बाद मुंह से राम राम अपने आप लगी बोलता आन, इदा क्या मतलब है? जिले सवेरे के नाने है ते नाने के बाद अपने आप मुंह से राम राम निकल लगी बोलता, वो क्या निकलता? लेकिन ये गूढ़ रहस्य की गल की महाराज जी ने। महाराज आखने लगे जल खुदा स्वरूप है नारायण दा, भगवान नारायण कुत्थे रोंदे? जला दे विच रोंदे। ते जुदा परमात्मा के जल है ते जिले वो जल साडे शरीर कन्ने स्पर्श करग, जल माने साक्षात नारायण। जिले नारायण साडे कन्ने स्पर्श करग ते ओ नारायण दा करंट साडे अंदर आंदा ते साडे मुंहां चों राम राम निकलदा। तेरे बिना किया साजीना परमात्मा कने प्रीति करो, भगवान कने प्रेम करो, क्योंकि भगवान कने प्रेम कीते बगैर गल नहीं बननी।
नदी अति राती अति अति राती सवेरे दा तड़का कृष्णा ने बंसरी बजाई मेरी माँ। अति अति राती सवेरे दा तड़का कृष्णा ने बंसरी बजाई मेरी माँ। अति राती सवेरे दा तड़का कृष्णा ने बंसरी बजाई मेरी माँ। बंसी बजा के मैनू बुलाया मैनू अज नींद आई मेरी माँ। अति अति राती सवेरे दा तड़का कृष्णा ने बंसरी बजाई मेरी माँ। की करा मैं दस माए मेरिए मिलदा नी मैनू मेरा घनश्याम। की करांगी दस माए मेरिए मिलदा नी मैनू मेरा घनश्याम। पर विच मेरा मन नहीं लगदा वृंदावन जाना सुन मेरी माँ। पर विच मेरा मन नहीं लगदा वृंदावन जाना सुन मेरी माँ। राती सवेरे दा तड़का कृष्णा ने बंसरी बजाई मेरी माँ।
होगा ना, सुविधा केंद्र का नाम तो सभी ने सुना होगा। जैसे सुविधा केंद्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि जेडे भी संसारी कार्ड होंगे वो सुविधा केंद्र च बनते हैं ना। सुविधा केंद्र दे विच ते ये संसार दे मामूली कार्ड बनते, लेकिन सत्संग दे विच ते मोक्ष दा कार्ड लगदा। सत्संग दे विच ते मोक्ष दा कार्ड लगदा और कार्ड ऊपर स्टैंप कौन लांदा? साक्षात गुरु महाराज उस कार्ड ऊपर स्टैंप लांदे। ये सत्संग जेड़ा हुंदा, सत्संग इंसान दी किस्मत बदली उड़दा। सत्संग इंसान की किस्मत बदली उड़दा। आखदे एक बारी भगवान शंकर और माता पार्वती आपस में बैठे थे, ते आपस में कल माता पार्वती करा दी आखदी के बोले बाबा इस संसार के विच कोई इन्ना आटा भी नहीं, ऐसा क्यों करो? भगवान आखने लगे जुदी भागा च जिन्ना जिन्ना वो उस लंबी होता है, भागा च जिन्ना जिन्ना वो लंबी होता। हे भगवान शंकर तुम के चाहो तो इंसान का भाग नहीं चेंज कर सकते, क्या भगवान इंसान का भाग्य चेंज नहीं कर सकते? क्या भाग्य बदल नहीं सकते? क्या इतनी देर की क्यों यार माता पार्वती की नजर एक किसान ऊपर हुई तो किसान चलता चलता आ रहा। माता पार्वती आखने लगी कि भगवान शंकर एक गरीब किसान जा रहा, चलो इसी अमीर बनाई उड़ो, चलो इसी अमीर बनाई उड़ो। भगवान शंकर आखने लगे मां पार्वती इस इंसान के कर्मां च अमीरी का सुख नहीं है, ते जुदे कर्मां च सुख नहीं होवे जिन्हां दे भाग्य रोना लिखिया है, कोई ना सके हसावन पूरे कोई सा ही नहीं सकता। पार्वती माता आखदी प्रभु से मीर करी उड़ो, आखन लगी दे भागा च नहीं है। आखन के कोई गल नहीं महाराज तुसीं इयां करो किसी बेचारे कोई हीरा दियो, कोई पन्ना दियो ताकि बेची बट्टी उसी अमीर बनी आए। शंकर भगवान आखने लगे ठीक है पार्वती लिखी ले जेदे भागा च किसी सब लभी आ ना, जेदे भागा च नहीं होया किसी कख नहीं लभना, जे भागा च नहीं होवे त हत्था च आई दी चीज भी वापस चली। शंकर भगवान ने ये कीता एक पन्ना जो बड़ी कीमत की, जिस रास्ते पर किसान आवादा था ते चमकदा पत्थर हो हीरे जैसा पत्थर भगवान ने रास्ते च रखी उड़िया। किसान अपनी मस्ती च आवादा था ते जियां उस हीरे दे लागे पुजने वाला था ना ते किसान ने मना चाया कि मना जेड़े अन्ने लोग होंदे ओह कियां चलदे होणगे सड़कां पर, चल 2 मिनट वास्ते अखां बंद करके दिखना मैं कि अन्ने लोग कियां चलदे हैं। अगे हीरा बेदा पिछों अखां खोली आ रहा ते जिले लागे पुजया ते मना च की आई आ कि जेड़े अन्ने लोग होंदे है वो बेचारे कियां चलदे होंगे, अखां बंद कर लिया ते लागू नंगी आ आखन दा बड़ा औखा हुंदा है हीरा पिछे रही है। शंकर भगवान आखन लगे पार्वती देवी ने आख्या माने तुझे भागा च नहीं होवे ते नहीं लगदा, तुझे भागा च नहीं होवे ते नहीं लगदा। आखन लगे भगवान होई सकदा ओदी नजर नहीं गई होवे। शंकर भगवान आखन लगे ठीक है पार्वती कोई गल नहीं, आखन लगे जाओ मन्ना तुहानू तां जे सेठ बनी तुसीं उस गरीब दे हत्थां च अप्पू तुसीं गहने देई आओ। आखन लगा ठीक है चल दिख ले पार्वती। शंकर भगवान एक सेठ का रूप धारण करी आते तो उस किसान दे हत्थां च 9 लखार दे आखदे कि किसान इसी बेची लाया, ऐसी बेची जो धन लगभग उदे कन्ने के करया अपना कोठा बनाई लाया, अमीर होई आया। पर बंधुओ जुदे कर्मां च गरीबी होती दी कियां चले
इधर भगवान देइए उन्हें अपने जेबाचार पाया जिले घर जान लगा ते पहले ते तिजोरियां होंदियां नहीं लाकर होंदे नहीं उन्हें क्या किया कड़ा लिया ते कड़े के ऊपर चप्पली रखी ते बीच रखी हुआ ढोलकार आया खाना खा के नीचे में बाहर जनानी आई पहले लोग क्या करते हैं आपके लोगों ने को मंगीर हैं कोले मंगीर ने तो अपने घर आग जगानी वो जनानी आग मंगने वास्ते आई ते जियां आग मंगने वास्ते आई ते चुल्ली दे लागे के दिखिया एक कड़ा दिखिया ते कड़े ऊपर चपड़ी मासा जी खुली रही थी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सूरज की रोशनी पुआ जियां नो लखा हार चमकिया जनानी पता लग गया गहना जनानी ने क्या किया गहना लिया ते लिए चली जिन्हें कर्मा च नहीं होवे वो अर्थ वाला नहीं चली गया अर्थ चाहिए चीज भी कर्मा च चली गई शंकर भगवान आखने लगे पार्वती दिखला दी ने आख्या तेरे कर्मा च नहीं है नहीं प्रभु इसी को मौका और दो इसी को मौका और दो भगवान आखने लगे ठीक है एक मौका मैं देना सेठ ने आख्या किसान जी तेरी ना तेरा हार चोरी हुई आ तू इयां कर कि तू इयां कर ए ले मेरी अंगूठी ते इस अंगूठी की लिए बेचिए तो कुछ खरीद लाया आखने लगा महाराज बड़ा धन्यवाद बड़ा घाटा होइएगा हार वो अच्छी आ हैं उन जियां वो अंगूठी जेबा च पाई दी ते रास्ते च एक नहर आई सोचन लगा चलो पानी पी लेना जियां बंदा के करन लगा पानी पीन लगा एटा यार ते वो अंगूठी जेबा च डिगी पानी च डिगी हैं शंकर भगवान आखने लगे कि पार्वती कोई कर्मा च नहीं है जिन्ना मर्जी सुख लभोगी सी दुख लिखे डाले अले सुखी नहीं हो सकता अले सुखी कह नहीं हो सकता क्योंकि इसी अले कोई गुरु नहीं लपेड़ा अले रे सिरा पर कोई संता की कृपा नहीं है जिले रे सिरा पर संत की कृपा होगा तो देखिए ना अपने आप अमीर हो जाना कई बार क्यों होता आखिर संता ने नाल रहने हैं लेकिन साढ़े ऊपर संता की कृपा नहीं होती क्या है क्योंकि संता की सोचने हैं कि आखिर 24 घंटे दे नाल रहने हैं जरूरत तो लोगों की है सानू बड़ी जरूरत है आहे नाल रही भी के करने हैं सच्चा सौदा खरीदी नहीं पाते आहे सिर्फ तो व्यापारी बनी आने और व्यापारी बनी चली जाते पार्वती आखने लगी भगवान शंकर कोई कृपा करो कुछ करो आज शंकर भगवान ने कृपा की है आखने लगे भगवान जिस समय कृपा करते हैं तो क्या करते हैं ये करते भगवान जिन्हें कृपा करते हैं बड़ा सुंदर आके लगे आखिरा जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गाए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा तेरी वाणी हरि गुण गाए आंखों से आंसू आए तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा परमात्मा जिले अपनी कृपा करता ते जिदे पर कृपा करनी होती ना उदे दरवाजे पर संत भेजदा मना च बड़ी गलानी होती कि मेरा सब कुछ बुझी आ है घर जिले ठंडा ही बैठी रहा ना ते किस्मत की रोवे बार बार मेरी किस्मत फूटी नहीं सब कुछ आया चली जा ये होई जा वो होई जा इतनी देर क्यों या
जियां थोड़ा पिंड तुरा तुरा ग्रां दे विच कोई भागवत कथा होई है, वो बंदा कोई भागवत कथा च चली गया, पिंडा च भागवत कथा हुई ते जियां जान लगा ते रस्ते विच चुपाल आ गई, जिथे बैठी लोग ताश खेलदे हैं। पहले ते मना च आया, मना इथे चुपाल ते कल्ले बैठ के ताश खेली करना, फिर आखे यार ताश बड़ी खेल ली है, चल एक बारी सत्संग ते चली जंदे हैं। जिया सत्संग की राज जान लगा ते रस्ते च माया ने घेरिया, रस्ते च माया ने घेरिया कि आख्या कि नहीं चल इस चौपाल के थल्ले बैठी के ताश खेल लेने हैं। जिले परमात्मा के रस्ते में जाओ तो परमात्मा से दूर भेजने की कोशिश करता है, पर एक निक्की जी सूक्ष्म तार परमात्मा ने उहदे कन्ने जोड़े दी हुंदी जेहड़ी दूर जान दिंदी। आज महाराज वो जिया सत्संग दे विच आया, जिया महाराज जी कथा करा, जिया सत्संग चला रहा कथा करा, जिया कथा खत्म हुई तो महाराज जी याद है, महाराज जी मेरे कुछ प्रश्न न, मेरे कुछ प्रश्न है ते प्रश्नों के उत्तर दियो। ते गुरु महाराज आखने लगे सारे प्रश्नों के उत्तर आज भी लेने हैं। ठहर गया जिस दिन एंडले दिन कथा खत्म हो गई, तू मेरे कने प्रश्न करी लाया हैं, फिर तू मेरे कने प्रश्न करी लाया, तेरे प्रश्नों के उत्तर देगा हैं। आज जिया वो सत्संग सुनिए कार जान लगा, सत्संग सुनिए कार जान लगा ते की होया, रस्ते दे विच जेड़ा हीरा गवाचदा उसी लभ्या नहीं, वो हीरा लभ्या उसी, वो हीरा लभ्या उसी हैं। ते जिस समय हीरा लभ्या तो बड़ा सेठ बनिया, जिले बड़ा सेठ बनिया ते आखन लगे कि जो हार चोरी कीते दा, वो आखन लगा बड़ा बड़ा सेठ बनिया, इसी बना हार ने चोरी कीते दा ते कुदे मिगी मारी नहीं उड़े। वो जेड़ा उन हार चोरी कीते दा हा ते हार चोरी करी उस वापस देना ही, लाओ हार ले लो हैं। सत्संग सुनिया, सत्संग सुनने के लिए किस्मत बनना शुरू हुई। किस्मत कोई और चीजें करने नहीं बनती, किस्मत बनती है अच्छे काम करने करने, अच्छा सत्संग करने करने के होता किस्मत बनती है। पानी पीने वास्ते उसी नहर च गया, जिया हथ च बुक भरी है, जिया बुक भरी पानी पीन लगा ते जेडी सोने की छाप गवाची भी, वो सोने की छाप भी बाहर आएगी। इयां ते सारे रस्ते बंद होई रहे, जिले गुरु महाराज का आशीर्वाद, गुरु महाराज के वचन सुने हैं, गुरु महाराज ने जिले आशीर्वाद दिता है ते सारे बंद दरवाजे मेरे खुलिए है। अज दे सारे बंद दरवाजे खुलिए, जेडी चीज़ां दा घाटा पेगा वो चीज़ां सारियां पूरीਆਂ होईयां, जिले चीज़ां सारियां पूरीਆਂ होईयां ते एंडला दिन होण लगा ते गुरु महाराज जी ने जान लगे ते गुरु महाराज आखन लगे आन भी भगवाना तू भी आखा रहा मेरे कोई प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर दियो। पूछ के प्रश्न है, आखन लगा महाराज जेडे मेरे प्रश्न है उनका उत्तर दुनिया की सत्ता दे नाज दे उड़िया, उनका उत्तर दुनिया की सत्ता दे नाज दे उड़िया। मैं कर्मा का मारेगा हा, लेकिन आज संत भगवान की कृपा मेरे सिरा पर हुई है, मेरे पर हुई है। मेरे जेड़े भाग सही रहे वो भाग भी संतां ने चरना करने लगी है, मेरे भाग जागी है। कथा तो बड़ी लंबी है लेकिन समा भी हुई है मेरा। मैं संत भगवान के चरणा च प्रार्थना करना कि अपनी पवित्र वाणी के नाल भगवान का नाम सुनाओ, क्योंकि कथा भी बड़ी सुंदर चली गई, फिर छड़ी भी नहीं सकते। आओ संत भगवान के चरणा से प्रार्थना करने, अपनी पवित्र वाणी के नाल भगवान का सुंदर श्री हरि नाम संकीर्तन श्रवण कराओ। जय श्री राम। हले सुन वास्ते जिथे भी आए पंडाल जान जुड़ जोड़ी बोले शंकर
चरखा ते मेरा रंग रंगीला कतन नू दे गया रू मेरे सोनिया कतन नू दे गया रू। तो बेनती है कि साउंड मास्टर जिहड़े ने वो पंडाल जान, क्योंकि संत भगवान का सत्संग का सुनिया। रोई ता तेरी मैं कत दियांगी सामने बैठा तू अलेवालिया सामने बैठा तू। श्री राम हरि बोल। बाल कृष्ण लाल की जय। हरिओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरेमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुरेवाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादेवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का संग समझ लेना कि सब तीर्थों में स्नान कराने के बराबर। आज तीसरा दिन है इस कथा का। हर साल की तरह इस साल भी आपको कथा सुनने का मौका मिल रहा है। अनेक जन्मों के पुण्य जब इंसान के उदय होते हैं, सामने आते हैं, तो ऐसा अवसर मिलता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। सुबह से आप घर में काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी काम करो, 12 बजे कथा में जाना। बहुत काम किया होगा, आप 4-5 बजे उठे होंगे, प्रभात फेरी भी निकाल दे, फिर मंदिर में भी आरती लगा दे, हम सुनते हैं। थक गए आप सुबह से काम निपटा के, लेकिन वो काम आपके किसी काम नहीं है। 12 बजे से आप सत्संग में बैठे, शाम को 5-4:30 बज जाते हैं। ये सब घड़ियां आपके साथ जाए। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, उससे आधी होती है 12 मिनट की, उससे आधी 6 मिनट भी यदि सत्संग में बीत जाए तो कोटि कोटि जन्मों के अपराध कट जाते हैं। सब गाए मेरे साथ। कर ले कमाई ऐसी, दिल से गाएंगे, भाव से गाएंगे। सत्संग में बैठ करके हम अपनी व्यथा उस भगवान को सुनाएं जिसकी हम संतान हैं, अपने पिता से भी सुनाएं। इस टाइम हम अपने परम पिता के चरणों में बैठे। माता पिता के पास जब बच्चे जाते तो अपना दिल खोल के बातें करते। इसी प्रकार से सत्संग में बैठे उसको दिल से कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। उसको यमदूत पकड़ पकड़ के ले जाते, जल्दी चल। यमराज ने बुलाया, यमपुरी रूप पीछे मुड़ मुड़ के
पत्नी, पुत्र, रिश्तेदार, भाई बहन, बंधु कोई नहीं सुनता। मुड़मुड़ के पीछे रू देखती है, चिल्लाती है, आओ मुझे इन यमदूतों से बचाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता। कौन सुनेगा? जैसे कभी दबाव पड़ता, समझ रहे, दबाव पड़ता तो ऐसा लगता मेरा कोई गलत दबा रहा, अपने से भरते हुए छटपटाते तड़पते कि इनसे मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ, पर कोई नहीं सुनता। पास में चाहे कोई सोया होगा, उसको पता ही नहीं है सुख पर क्या बीत रहे। ऐसे मुड़ मुड़ के रूप पीछे देखते कि आओ मुझे बचाओ, लेकिन कोई नहीं सुनता। उस टाइम आपके काम ये सत्संग की घड़ियां है, उस टाइम जपा हुआ नाम, दिया हुआ दान। मुश्किल पड़ी जरा मैं, मुश्किल पड़ी जरा मैं, तो काम आ सके करिए कमाई ऐसी जो साथ जा सके, करिए कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा यो भी गवा दिया, अनमोल रतन हीरा यो भी गवा दिया। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। दुनिया में आता कोई साथी नजर नहीं, दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं, जो बन रहे हैं साथी वो भी अमर नहीं, जो बन रहे हैं साथी वो भी अमर नहीं। गुरु को बना लो साथी, सतगुरु बना लो साथी,
जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते ही प्राण। कि जिस हृदय में प्रभु भक्ति नहीं, जिस हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, वो हृदय, वो इंसान जिंदा ही मुर्दा। जुग में है वो जिनमें जान होती है, वरना तो मुर्दे की पहचान होती है। पृथु महाराज ने 100 यज्ञ करने की ठानी मन में, इसलिए कि अच्छा लगता है, आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की खुराक है। आप सुबह आते तो रोटी खा के आते, आज द्वादश तो डबल भोजन किया होगा। पृथु महाराज ने 100 यज्ञ करने की ठानी कि 100 यज्ञ करे, इसलिए कि अच्छा लगता है। 100 यज्ञ जब शुरू किए तो इंद्र जी को पता लगा कि पृथु जी यज्ञ कर रहे हैं। यदि पृथु जी 100 यज्ञ करेंगे तो इंद्र खुशी चले जाएंगे। हर किसी को अपने अपने खुशी का खतरा होता है। इलेक्शन आते हैं तो सरपंच को, एमएलए जी को लगता कि शायद इस साल कुर्सी चली जाएगी। इंद्र जी ने पृथु महाराज के अश्वमेध यज्ञ घोड़ा चुरा दिया, लेकिन पृथु महाराज जी यज्ञ किस लिए कर रहे थे कि अच्छा लगता है। आप लोग ये कथा हर साल कराते किस लिए कि अच्छा लगता है, संतों का संग इसी बहाने मिलता है ना। हम कहते जय ही खोजत ब्रह्मा थके ऋषि मुनि अर देव, कहा कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा। कि जिस सुख को खोजते खोजते ब्रह्मा ऋषि मुनियों के शरीरों में सतयुग में दीमक लग जाते थे, हजारों हजारों वर्षों तक तप करते थे जंगलों में, तो भी भगवान का दर्शन होते कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तप करते करते सब कोई लोग चले जाते थे, शरीर शांति होता। लेकिन संत कबीर महाराज कहते, क्योंकि कबीर महाराज जी अबल नाम के फकीर थे, संत थे, वो जानते भगवान की महिमा की, भगवान कहाँ मिलते। उन्होंने स्वयं संत कृपा से भगवान की प्राप्ति की, तो उन्होंने इस कलयुग में भगवान के लिए कहा कि जय खोजत ब्रह्मा था। क्योंकि कबीर महाराज ने भी इसी कलयुग में भगवान को पाया, क्योंकि कलयुग की आयु बड़ी थोड़ी है, तो शरीर की आयु और कम है, कब भजन करेंगे। पहले तो हजार हजार वर्ष आयु होती थी, 100 वर्ष भोग भोगे, उसके बाद भजन किया, तप किया। लेकिन इस कलयुग में आयु थोड़ी है, तो भजन कब करेंगे। तो कबीर महाराज जी कहते हैं कि जिस सुख को खोजते खोजते ऋषि मुनियों के शरीरों में दीमक लग जाते थे, पक्षी घोंसले कर देते थे कि हे भाई हे संगतों, वो सुख आपको सत्संग में मिल जाएगा। कर सतगुरु की सेवा, बस तू
तू संतों का संग कर ले, संतों की सेवा कर ले, तेरे को वो सुगर बैठी मिल जाए। तो ना हम इतने तप कर सकते, ना तीर्थों में इतने ज्यादा जा सकते। तीर्थों के शरीर भी चाहिए, साथी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, समय चाहिए। तप भी नहीं हो सकता हमसे, क्योंकि शरीर हमारा रोगी है, घुटनों से बैठ नहीं सकते, घर से बाहर जा नहीं सकते, घर में वही उलझने झंझट। इसलिए कबीर महाराज ने कहा कि संतों का संग कर ले, बस तेरे को घर बैठे वो सुख प्राप्त हो जाए। कहा कबीर सुन साधुआ, ताली करके बजा कर सतगुरु की सेवा। तो आपको ज्ञान है कि आपको लगता है कि चलो इसी बहाने संत घर में आ जाते, क्योंकि तीर्थ बड़े नहीं संत बड़े। संतों के चरणों में ज्ञान रूपी गंगा बहती है। कल पूज्य गुरुदेव कथा कर रहे थे काक और शुंठी और गरुड़ जी कि गुरु का मान करने से और गुरु का अपमान करने से क्या दुर्दशा होती है। और गुरु का मान करने से भगवान भी खुश होते हैं, गुरु का अपमान करने से भगवान शंकर भी दुखी, उन्होंने श्राप दिए, साप बन गए, अजगर बन जा। इसलिए कबीर महाराज कहते सिर्फ तू गुरु का संग कर ले, ईश्वर का भजन कर ले, तुझे कुछ नहीं करना। कलयुग के नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। संत तो आए हैं, अमृत वर्षा हो रही है, यदि घड़ा सीधा होगा ना, बारिश हो रही है, घड़ा सीधा होगा तो भर जाएगा, पात्र भर जाएगा। यदि घड़ा उल्टा होगा तो पात्र कहां से भरेगा। इसलिए घड़ा सीधा रखना। संत आए हैं हमको कुछ देने के लिए। हम अपने आप को भूले हुए हैं, सत्संग में आकर के उस अपने आप को जाने। संत हमको जगाने के लिए आए हैं। जो हमारा भगवान में मन नहीं लगता ना, उस मन को अभ्यास कराने के लिए गुरु महाराज आए। इसलिए बोलते हैं 12 बजे से 4 बजे तक आप कीर्तन करो, सत्संग सुनो, कथा सुनो, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजा। अभ्यास डालेंगे ना अभी से भजन करने के। आपको लगता होगा कि अभी हम क्यों जाए, महाराज जी तो नहीं आए, अब हम क्या करें जाके, बाद में जाएंगे महाराज जी आए। अरे महाराज जी हमको आदत डला है हमारी कि तुम 12 बजे आएंगे ना, जितनी ज्यादा घड़ियां तुम्हारे सत्संग में बीतेगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा हो, इतने आपके पाप कटेंगे। संत दर्शन को चलिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि कोटि यज्ञ समान। एक कदम का आपको कोटि कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है। और जितनी घड़ी आपकी ज्यादा सत्संग में लगे, इतने आपका पुण्य ज्यादा बढ़ेगा। कोई दिहाड़ी लगाने जाते ना, तो कई 1200 तक की मजदूर डबल दिहाड़ी लगाता है, दिन को भी काम करता है, रात को भी करता है, क्योंकि दिन की दिहाड़ी अलग और रात की दिहाड़ी अलग। कल उसको डबल दिहाड़ी मिल जाएगी, ठीक है ना। ये भगवान के नाम की दिहाड़ी है। हमको जितना आप समय ज्यादा लगाएंगे उतनी दिहाड़ी आपकी ज्यादा। उस दिहाड़ी को घर के लोग ले जाएंगे, लेकिन जो ये दिहाड़ी है ये आपको ब्याज समय कोई भी नहीं हमारे काम। इसलिए संत कहते घड़ियां ज्यादा सत्संग में लगाओ। महाराज जी टाइम तो बोलते हैं 12 बजे, तो अपने आप आते 2 बजे गलत करना। सज्जनों, संत तो हम लोग नहीं जान सकते। संतों को मीरा ने जाना था, रानी जानी ने जाना था, कबीर महाराज ने, तुकाराम ने, रविदास महाराज ने, रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद, निश दिन हरि को सुमरिए, छोड़ सकल। आग लगी नवखंड में, जर जर जरे अंगार, संत न होते दरा पर तो जलमर का संसार। हम
हमने कई ऐसी जगह देखी है, नाम नहीं लूंगी, जहां महाराज के सप्ताह हर साल होते थे। अब कुछ समय बाद ऐसा होता, उनको कैसा लगती, दिल भर गया कथा सुन सुन के, बहुत कथा सुनी, अब टाइम लगेगा तो हमारे से 1-2 दिन का टाइम मिलेंगे कथा का, 1-2 दिन सत्संग कर लेंगे, बस जाकर रोज हर साल क्या करना, कथा करके कथा को यही विश्राम देते हैं। 7 साल पूरी हो गए, कोई कहते 12 साल हो गए कथा करके, कोई बोलते 7 साल हो गए कथा करके। महाराज कहते ठीक है, उन्होंने क्यों बोला, हमको प्यास लगेगी तो जल के पास जाना पड़ेगा, नल के पास, तो प्यास बुझेगी। यदि अकड़ के रहेंगे तो पानी थोड़ी मुंह में आएगा। उन्होंने क्यों बोला, वो तो ज्ञान रूपी जल है। इस संसार में आग लग रही थी, तो क्या होता, कई गांव में मैंने देखा, जब कथा बंद होती ना तो गांव के छोटे छोटे बच्चे शराब पीने शुरू हो जाते, नशे करने लग जाते, क्योंकि संग तो बड़ा बर्बाद। अब यहाँ कथा हो रही तो शाम को देखते छोटे छोटे बच्चे, कोई दाल बरता रहे, कोई चावल बरता रहे, कोई बर्तन धो रहे, सब लोग लगे, कोई कथा सुन रहे, कोई चलो दौड़ते फिरते संतों के दर्शन कर रहे, तो भी बड़ा परवाह। 1-1, 2-2 बच्चे आजकल, यदि घर के एक बच्चा बिगड़ तो समझो घर की तबाह। तो कई गांव में जो कथा बंद हो जाती है, घर गांव के लोग कहते हैं कि 1-2 साल ठहर के कथा आराम करते हैं, रोज रोज कथा थोड़ी करानी है, 10 साल हो गए कथा करके लगातार, टाइम लगे तो गांव के सारे लोग 1-2 सत्संग कराएंगे, महाराज से बाकी कथा को बंद कर देते हैं। कई जगह मैंने देखा है, या मंच से मैं झूठ नहीं बोल रही, तो उन गांव के बच्चे छोटे छोटे शराब पीने, नशा करने लग जाते, ऐसे पंगे करने लग जाते कि माँ बाप रोते मार। कारण क्या, जल जल जरे अंगार, संत न होते धरा पर तो जलमरता संसार। कई सारी मौतें भी शुरू हो जाती है। कई जगह मैंने ऐसा देखे जहाँ कथा बंद, हर साल कोई मौत हो जाती है, जवान जवान नौजवान मौत होती है। तो गांव के लोग दुखी बढ़ेंगे, बड़ा दुख होता है कि हर साल कोई ना कोई गांव में मर जाता। जब कथा चलती थी गांव में हर साल, तो गांव में बड़ी शांति, नौजवान बच्चे सब नौकरियां लग जाती, सब बच्चों को नौकरियां मिलती थी, और घर गांव में भी शांति होती थी, कोई नशा नुशा नहीं चलता था गांव में। जब से कथा बंद की, संत का आना जाना गांव में बंद हो गया, तब से गांव का वातावरण ही कुछ राक्षसों वाला हो गया। पहले वातावरण हर लोग कहते थे राम राम जी कैसे हो आप, किसी कोई गरीब हो, दुखी हो, रोगी हो, तो उनकी मदद करते थे, सहायता करते थे। अब इतनी ईर्ष्या, दुख, बैर विरोध, आपस में लड़ाई झगड़ा की, एक दूसरे का दुख कोई समझता ही नहीं। मैंने ऐसी जगह देखी है सब। इसलिए कवि जी कहते, आग लगी नवखंड में, जल जल जरे अंगार, संत न होते दरा पर तो जल मरता संसार। वो गांव कर्म वाला, जिस गांव में हर साल ऐसी कथा होती है, 1-1, 2-2 बच्चे यदि बिगड़ जाए तो माता पिता का जीवन बर्बाद। यदि 1-1 बच्चे हैं, यदि वो बच्चे अच्छे हो, भगवान का नाम लेते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, नशे नहीं करते, तो माता पिता की उम्र बढ़ती है। जितनी मर्जी गरीबी हो, नमक के साथ रोटी खाएं, लेकिन माता पिता सुखी है। घर में बहुत धन है, खूब सुख सुविधा है, लेकिन 1-1 बच्चा यदि शराब नशे में गिर गया तो माता पिता बहुत दुखी है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली है। पृथु मारे ने 99 यज्ञों को विश्राम दिया। भगवान नारायण, अंतर्यामी नारायण, उनको पता कि मेरा भक्त किस लिए यज्ञ कर रहा है, किस लिए हर साल एक कथा कर रहे हैं। पर पहले तो उन्होंने कराया, रास्ता दिखाने वाला एक होता, आग लूटने वाला कई होते। एक गुरु तप करता, शिष्य पीछे से मजे लेते हैं, जैसे हमारे महाराज जी है। मैंने तो महाराज जी की, महाराज जी ने जंगलों में तप किया, तपस्या की, पत्ते खाए हैं, अपनी नौकरी भी छोड़ी भगवान के पीछे, कितने वर्षों तक तप किया, नंगे पैर चले, अन्न जल त्याग करके पत्ते खाए जंगलों में, भगवान ने दर्शन दिए, वो तपस्या की, आज हम मजे ले रहे सब लोग। ऐसे कोई भक्त भी होता कि एक तपस्या करते तो मजे सारे गांव के लोग ले लेते हैं।
भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो भगवान का भगत जी कुछ मांगो। पृथु महाराज जी पृथ्वी के भी राजा थे और भगवान अवतार भी थे, लेकिन यज्ञ करते किस लिए कि अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जिसको ज्ञान होता है ना, तुलसी चतुर सो जानिए जो राम भजन में लगा। संतों की लिस्ट में, भगवान की लिस्ट में वो लोग ज्ञानी है, वो लोग समझदार है, वो लोग विवेकी है जो हरि भजन करते हैं। गोपियां ने कोई पीएचडी थोड़ी की थी, लेकिन भगवान से प्रेम किया। माता भीलनी ने कौन से कॉलेज में गई माता भीलनी, लेकिन भगवान से प्रेम करते थे। जिन प्रेम की होती नहीं प्रभु पाए। प्रेम ही आधार जीवन का, भगवान को पाने का प्रेम ही आधार और विश्वास ही आधार। भगवान नारायण का कि भगत जी क्या चाहिए, किस लिए यज्ञ किए? पृथु महाराज कहते नहीं प्रभु। भगवान कहते कुछ मांगो, आज मैं देने के लिए आया। पृथु महाराज कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए, वो तो राजा स्वयं तो लोगों को देते। लेकिन भगवान कहते कि मैं आ गया, कुछ मांगो। पृथु महाराज कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते मैं आ गया, कुछ दे के जाऊंगा, मांगो तो सही। आपकी डिमांड क्या है, आपको क्या दूं? देखो शुद्ध प्रेम में लेने की इच्छा नहीं, देने की होती है। शुद्ध प्रेम, जिनसे हम प्रेम करते ना, तो जैसे ही वो उनसे मेल होता तो मन करता हम क्या। महाराज जी की कोटी एक राम नाम की, काफी साल पहले महाराज ने सप्ताह किया चकवाल में। किसी बहन ने इतनी मेहनत से वो कोटी बुनी है महाराज की, उसमें राम नाम लिखा हुआ। शायद कभी आपने देखी होगी, यूट्यूब में देखना, महाराज ने पहनी होती है पीले रंग की कोटी, लाल रंग का राम नाम लिखा हुआ। तो जब आश्रम ले गए सब, जो भी व्यास नदी पे चढ़ना है तो ऐसे ही ले गए आश्रम में। जो अंकल उन्होंने खोली देखी कोटी, बड़ी सुंदर है। महाराज ये कोटी आपके लिए शायद किसी ने दी। महाराज कहते कोटी दी किसने, लेकिन बोला नहीं किसी ने कोटी मैंने दी। प्यार था कि मैं अपने गुरु महाराज के लिए सुंदर कोटी बना के दूं जिसमें राम नाम लिखा, इतना प्यार था। तो बाद में पता कि हमारे ने कांडा एक बार व्यास गति से कह दिया कि भाई ये बताओ ये कोटी पंजाब से आई, पर आई कहां से? दी किसी? सब लोगों का महाराज हमने दी, हमने दी। बाद में पता किया था कि चकवाल की बहन है, उसने कहा मैंने दी आपकी कृपा से। मेरा मन था कि मैं अपने गुरु महाराज को राम नाम की कोटी दूं। कितने साल की, मतलब शुद्ध प्रेम में लेने की इच्छा नहीं, देने की होती। जिनसे हम प्रेम करते हैं तो मन करता है वो क्या दे। भगवान भी अपने भक्त से प्रेम करता है जितना प्रेम हम संतों से करते हैं। संत सबके गुरु होते हैं, संत सभी गुरु होते हैं। संतों में कोई भेद न माने, सारा ये गुरु है, एक दीवार होती है। सबको गुरु जैसा समझो, क्योंकि हमको वहां से ज्ञान मिल रहा, हमको वहां से अच्छी बातें सुनने को मिल रहा, हमारा मन को परमात्मा में जोड़ रहे हैं। सूरज की रोशनी होती है ना, सूर्य देव थोड़ी बोलता है कि यहाँ गंदगी है, मैं यहाँ रोशनी नहीं दूंगा, प्रकाश नहीं दूंगा। सुबह जब सूर्य देव उदय होते तो सब जगह रोशनी, पवित्र स्थान में भी रोशनी, गंदगी स्थान में भी, अपवित्र स्थान में भी रोशनी देता है सूर्य देव। इसी प्रकार से संत जो महापुरुष होते हैं ना, सबको ऊपर से ज्ञान देते हैं। आप मानो ना मानो, ग्रहण करो ना करो, लेकिन ये संतों का स्वभाव है। उन्होंने तो गणित का वैश्य को भी गले से लगा, उन्होंने तो माता भीलनी को भी गले से लगाया, उन्होंने तो प्रहलाद को भी गले से लगाया। जबकि प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप राक्षस थे, भगवान से बैर किया। भगवान ने नहीं देखा कि उसका पुत्र है, लेकिन भगवान ने प्रहलाद को भी गले से लगाया। तो भगवान ने कहा पृथु जी कुछ मांगो। पृथु महाराज कहते हैं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहा मांगो, मैं देने के लिए आया हूँ, कुछ दे के जाऊंगा। पृथु महाराज क्या डिमांड करते, ध्यान देके सुनना। पृथु महाराज कहते प्रभु देना है तो मुझे
इन 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति देना। हम लोग जब कथा कराते ना तो कहते कि देखो 4 बजे से कोई 5 नहीं बज जाए, घर में चाहे जितना मर्जी टाइम हमारा बर्बाद हो जाए, बातों में उसका टाइम नहीं रखते, सत्संग का हम टाइम रखते हैं। इसलिए पृथ्वी महाराज ने कहा 2 कानों में मुझे 10,000 कानों की शक्ति दो प्रभु। भगवान ने कहा अरे वो किस लिए? निंदा चुगली सुनने के लिए। पृथ्वी महाराज कहते नहीं प्रभु, इन 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति इसलिए मांग रहा हूं कि मेरे ये 2 कान आपकी कथा सुन सुन के, आपके संत महापुरुषों के पवित्र मुखार बिंद से मेरे ये 2 कान थके ना, और सुने। जैसे महाराज जी कथा कर रहे थे, कल कथा कर रहे थे, देखते टाइम भी हो गया, 4 बज गए। मन करा कि और महाराज जी कथा करें और अमृत पिए और जैसा पैसा आता ना, कोई ये थोड़ी बहुत है कि ना बहुत पैसा नहीं आना चाहिए। जितना मर्जी अलमारी भरी हो, जितनी आपके पास मर्जी अलमारी भरी हो, सूट भी जितने मर्जी होंगे, कोई सूट देते तो आप कहते कि ठीक है आना दो, पैसों के लिए भी जितने मर्जी घर में हो, लेकिन कोई नहीं बोलता कि बहुत पैसे अंदर है, आना दो। ऐसे भक्त जो संत होते ना, वो भगवान की कथा ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। पृथ्वी महाराज कहते हैं इन 2 कानों में प्रभु मुझे 10,000 कानों की शक्ति इसलिए चाहिए कि मेरे 2 कान थके ही ना। कमाल की बात है। भगवान कहते हैं अरे ये 2 कान में 10,000 कानों की शक्ति निंदा चुगली सुनने के लिए। पृथ्वी महाराज कहते हैं नहीं प्रभु, इन 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति इसलिए मांग रहा हूं कि आपकी कथा सुन सुन के मेरे कान थके, और सुने। ये भक्ति के लक्षण है। क्योंकि माता भिल्ली भगवान श्री राम जी से कहती प्रभु भक्ति कितने प्रकार की है। भगवान श्री राम जी कहते प्रथमा भक्ति कर संतन संगा, प्रथमा भक्ति कर संतन संगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। माता भिल्ली से भगवान श्री राम जी कहते हैं हे माता, भक्ति तो 9 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार। तो माता भिल्ली कहती कि प्रभु ये बताओ कि पहली भक्ति कौन सी होती है? तो भगवान श्री राम जी कहते माता पहली भक्ति के संत हमको अच्छे लगते हैं, बस संत अच्छे लगते हैं। देखो महाराज जी ना आना ना आप लोग पहले आ गए, क्योंकि आपके अंदर भी पहली भक्ति है। अपने लिए तो ताली बजाओ कि आपके अंदर भी पहली भक्ति है। क्योंकि महाराज जी ने कहा कि मैं 1 बजे आऊंगा तो आप 12 बजे क्या आएंगे। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि माता भक्ति तो 9 प्रकार की होती है, लेकिन पहली भक्ति कौन सी होती है कि जिनको संत अच्छे लगते हैं, जो संतों का इंतजार करते हैं कि गुरु महाराज कब आए, हम उनके दर्शन करें, उनका स्वागत के लिए हम पहले ही खड़े उठे और उनके मुखार बिंद से। पहली भक्ति तो यह है कि हमको संत अच्छे लगते हैं। फिर
फिर आप सोचते कि हम अपने अपने घरों में गुरु महाराज को ले भी। कबीर महाराज कहते जागर साधु सेवा नहीं, सतगुरु पूजा नाही, तागर मरगट जानिए पूत बसे तेरी मान। कि जिन घरों में संतों के चरण नहीं पड़ते वो घर कैसे है, बुरा मत मानना, वो घर शमशान जैसे। जिन घरों में संतों के चरण नहीं पड़ते, सतगुरु पूजा नाही, जिन घरों में सतगुरु के नाम की कोई जोदरी जलती। अब पहले आपके अंदर ये है कि महाराज जी के दर्शन करने को मन करता है, संत के दर्शन करने को मन करता है, तभी तो आप आए हैं। पहली भक्ति आपके पास है, फिर आपके पास फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं माता फिर दूसरे प्रकार की भक्ति कौन सी होती है कि गुरु महाराज जी आए, हम उनको दर्शन करें, फिर उनके मुखारविंद से सुंदर सुंदर कथाएं सुने। बस भगवान श्री राम जी कहते हैं माता जब दो प्रकार की भक्ति आपके पास आ जाती है, पहली भक्ति संत अच्छे लगते, दूसरी भक्ति की हम संतों से कथा सुनो। आप चाहते हैं कि हर साल कथा होना चाहिए, चाहते कि नहीं चाहते? तभी तो आप कराते। बस दो प्रकार की भक्ति जब आ जाए जीवन में तो 7 प्रकार की माता ऑटोमेटिक अपने आप आपके पीछे पीछे घूमती। बस संत अच्छे लगते हैं, संतों के मुखारविंद से कथा सुने, आगे फिर हमको अपने आप गुरु महाराज रास्ता दिखाते हैं। वो कहते तीर्थ करो, दान भी करो, फिर सुमरन भी करो, फिर भजन भी करो। ये तो करने का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवार। गुरु महाराज जी तो बताते हैं कि ये शरीर आपका साधनों का धाम है और इस शरीर द्वारा हम ये साधन कर सकते। महाराज कल कह रहे थे कि ठीक है जानवर के अंदर, वृक्ष के अंदर कोई आत्मा जो मेरे अंदर आपके अंदर है, पर हम जानवर की, पशु की भाषा थोड़ी समझ सकते। अब कौओं की भाषा तो कौवा ही समझ सकता है, हाथी की भाषा हाथी समझ सकता है? सब जानवरों की भाषा, हर पक्षी, पशु पक्षी अपनी भाषा वो खुद ही समझते, हम लोग नहीं समझते। अब भगवान ने सोचा कि इनको हमने इंसान बना के भेजा है, तो फिर भगवान ने कहते सबकट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी आघट की जागट बरगट हो। तो भगवान ने हमारे सामने संत रूप में भगवान आए हैं, इसलिए कहते जागर प्रगट हो। संत में वो भगवान प्रगट है, क्योंकि यदि वो भगवान गौ माता में प्रगट हो जाए तो हम गौ माता की भाषा समझेंगे नहीं। हाथी के रूप में भगवान प्रकट होगा तो हम हाथी की भाषा भी समझेंगे। वृक्ष के रूप में भगवान प्रकट होगा हमारे सामने तो हम वृक्ष की भाषा भी नहीं समझेंगे। मछली के रूप में भगवान प्रकट होगा तो मछली की भाषा भी नहीं समझेंगे। अजगर के रूप में भगवान प्रकट होगा सामने तो हम अजगर की भाषा भी नहीं समझेंगे। इसलिए भगवान संत रूप में, वो भी हमारे जैसे जन्म लेते माँ के गर्भ से, लेकिन उस रूप में भगवान प्रकट होते हैं संत रूप में। इसलिए कहते हैं संत भगवान जैसे होते हैं, संत भी भगवान का रूप होते हैं। भगवान महाराज कथा सुनाते ना कि भगवान कृष्ण अपने बच्चों को समझा के संत का अपमान नहीं करना। और कल महाराज ने कथा सुनाई आपको कि काकभूषुंडी सुना रहे कि मैंने अपने गुरु महाराज का अपमान किया, उनको आसन नहीं दिया, तो भगवान गुस्से हो गए। शंकर भगवान गुस्से हो गए, मुझे श्राप दे दिया कि तू अजगर बन जा, सांप बन जा। तो भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं गुरु ही मैं हूँ, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। शिव और गुरु में कोई अंतर मानता तो ये भक्ति नहीं पा सकता। इसलिए गुरु महाराज हमको रास्ता दिखाते हैं, गुरु महाराज हमको छोटे छोटे साधन बताते हैं, जिस साधन करके हम तरते हैं इस संसार में आकर के। घर बैठे ही हम भगवान को पा सकते हैं और सत्संग में बैठे ही हमको वो ज्ञान मिलता है जिसके लिए ऋषि मुनियों के शरीरों में दीमक लग जाते थे।
तो बोलो सतगुरुदेव भगवान घट की जागट प्रगट हुई गुरु महाराज के चरणों की बलिहारी जाता हूँ क्योंकि उस रूप में भगवान प्रगट है। तो सब उठ के स्वागत करेंगे गुरुदेव आगे। सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। मेरा रोम रोम हर्षाया है मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मैन रोम रोम हर्षाया है मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरा रोम रोम हर्षाया है मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। सतगुरु पाया
चलाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। श्री राधे सतगुरु ने दीप जलाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। सतगुरु ने दीप जलाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। श्री राधे सतगुरु ने पार लगाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। सतगुरु ने पार लगाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। सतगुरु ने गले लगाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। सतगुरु ने गले लगाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। सतगुरु ने बंधन छुड़ाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। सतगुरु ने बंधन छुड़ाया है, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है।
श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरिओम 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 हरिओम। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब हो जाइए गुलाम ते नचना मिलाए, सामने आए शाम ते नचना पहनाए। शुरू में आज लगा लो, काफी देर से आप बैठे शायद थक भी गए। एक बार थोड़ा इन ढूंढ लो, फिर बैठना, उसके बाद फिर थकेंगे नहीं। मेरे को बैठ पहले उठ गई। सत्संग में नाचना है। भगवान कहते जो मेरे सत्संग में नाचते हैं तो उसको मैं 84 लाख योनि में नाचना खत्म कर देगा। इसलिए सत्संग में नाचना चाहिए। सामने हुए शाम ते नचना पहनाए, हाय सामने हुए शाम ते नचना पहनाए। गुलाम ते नचना पहनाए। जब हो जाइए गुलाम ते नचना पहनाए। सामने हुए शाम ते नचना पहनाए। सामने हुए शाम ते नचना पहनाए। भगवान से कई बार जिनसे प्रेम करते उलाना झगड़ा भी उनसे होता है। कहते मैं सत्संग में कह दिया कि मैं नहीं नाचूंगा, बिल्कुल नाचूंगा। कहते नाची नहीं है तो जब सत्संग से उठ रहे थे तो उठे ही गए, पैर की तरह मोटे हो गए मेरे। मैंने सोचा कि भगवान कहते कि ले अब नाच लो। सजनों सत्संग में नाचने से घोड़े ठीक हो जाते हैं। इसलिए सारे उठ के भगवान के दरबार में हाजिरी लगाओ। जय हो।
पग जाने जब आप मिलाए अखिलत वतन पग जाने लोकी कमली कमली आखन लग जाने हाय लोकी कमली कमली आखन लग जाने जब हो जाइए बदनाम नचना पैदा है जब हो जाइए बदनाम नचना पैदा है सामने होए शाम नचना पैदा है सामने होए शाम नचना पैदा है सामने हुए शाम नचना पैदा है सामने हुए शाम नचना पैदा श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।
मूर्ते पूजा मूला मंगोपदम् मंत्रमूला मोक्ष मूला गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ओंकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मण्येभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतपरिभ्यो नमः। तन्नो कपे प्रचोदयात्। ओम वायुनंदनाय बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी
अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे
शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे श्री राम हरि
गौरी गणेश नमो शिवाय। नमो एक समय माता पार्वती शंकर भगवान की पूछने लगी कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे भोलेनाथ, थोड़ी अगर कुछ ने प्राप्ति करनी हो क्योंकि उसे अगर कुछ ने पाना हो तो महादेव आकर लगे, हे जगदम्बे, हे उमा, हे पार्वती, बस आप कि मिगी पाने का एको तरीका है, श्रवणम, मेरी कथा सुननी, कीर्तनम, मेरा कीर्तन करना, सिमरन, मेरा सिमरन करना। पहले मेरी कथा सुन, जिसने कोई मेरी कथा सुनेंगे उसी मेरे कने प्रेम हो। श्रवणम कीर्तन, फिर वो मेरा कीर्तन करे। कीर्तन, फिर वो मेरा कीर्तन करे। कीर्तन ये जिहड़ा कुछ करा दे, श्रवणम कीर्तनम सिमरन, सिमरन मेरा ध्यान। ये तीन तरीके ने मिगी पाने। तो माता पार्वती ने आख्या, प्रभु जे कोई कन्ने का बोला हो तो थोड़ी कथा कियां सुनो, वो कियां तुसे पार। कन्ने का बोला इंसान थोड़ी कथा कियां सुनो। ते जेड़ा मुंह जला होगा वो थोड़ा सिमर, वो थोड़ा कीर्तन कियां करे। तीसरा जेड़ा पागल बंदा हो तुसे कियां पार। पागल ते थोड़ा सिमरन कर ही नहीं सकता। प्रभु कोई वो भी तरीका दो
ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ पागल बोला जल्ला भी तुसें पाई है। तो शंकर भगवान आख लगे पार्वती जेड़ा मेरी कथा भी नहीं सुनी सकता, जेड़ा मेरा कीर्तन भी नहीं कर सकता, जेड़ा मेरा सिमरन भी नहीं कर सकता, अगर वो एक लोटा मेरे पर जल चढ़ाई उड़ग, एक बिल पत्थर चढ़ाई उड़ग तो मेरी प्राप्त कर ला। इसलिए गल्ला भी कर सकता, ये तो बोला भी कर सकता। ये तिने भी की कर सकते, एक लोटा जल ते जल्ला बंदा भी चाढ़ी सकता, गोला बंदा भी चाढ़ी सकता। एक लोटा मेरे पर जल चढ़ाई उड़े, एक बिल पत्थर चढ़ाई उड़े तो भी प्राप्त कर सकता। इन्ना सरल जिहा रास्ता भोले बाबा ने माता पार्वती की साढ़े लोके लिए सुनाया। अस इन्ना भी नहीं कर सकता, इन्ने प्रमादी और आलसी हुए ने। तो उस समय मेरे यार हारा वाले गलियों में मेरी आजा, मेरे यार मुरली वाले गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरे आजा, मुखड़ा मेरे यार बंसी वाले गलियों में मेरी आजा, मेरे यार हार वाले गलियों में मेरी आजा, तो मुखड़ा जरा दिखा जा, तो मुखड़ा गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, मुखड़ा जरा दिखा जा, मुखड़ा जरा दिखा जा।
कोई, अपना नहीं है कोई, अपना में बना लो, अपना नहीं है कोई, बना लो। मेरे यार मुर्ति वाले मेरी आजा, मुकड़ा यरा दिखा जा, दिखा जा, वो गलियों में मेरी आजा, गलियों में तेरी आजा। कब तक हो शाम प्यारे, को रखूं मैं सारी, कब तक हो शाम प्यारे, को रखूं मैं सारी। जियो मैं किसके सहारे, जियो मैं किसके सहारे, अपना हमें बना लो, जियो मैं किसके सहारे, अपना हमें बना लो। मेरे यार मुरली वाले गलियों में तेरी आजा, मुकड़ा यरा दिखा जा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा। गलियों में फिरूं दीवानी, गलियों में फिरूं दीवानी, आकर गले लगा जा, गलियों में फिरूं दीवानी, आकर गले लगा जा। मेरे यार मुर्ती वाले गलियों में तेरी आजा, वो मुस्कुरा जरा दिखा जा, मुस्कुरा
तो एक समय विदाता ब्रह्मा के बाल्मीक बनिए आए जिन्हें रामायण लिखी ते बाल्मीक के इस कलयुग विच गोस्वामी तुलसीदास बनिए आए जेड़ा भक्ति का जीवन हुंदा ना वो बड़ा आगे संघर्ष में हुंदा सारे जीवन दे विच उन्हें संघर्ष करने पैंदा जियां दीए दी बत्ती जली जांदी पर जिन्ना चिर जल्दी दूए प्रकाश दिंदी रहती गोस्वामी तुलसीदास का जन्म इस कलयुग दे विच यूपी दे विच बांदा जिला राजापुर ग्राम जमुना के किनारे प्रयाग ते चित्रकूट एक राजापुर ग्राम का जिला जिथे तुलसीदास का जन्म तुलसीदास का जन्म ब्राह्मण के घर होया तुलसीदास के पिता का नाम आत्मा राम गुरु पंडित और ग्राम के मुखिया भी है पंडित भी है ते ग्राम के मुखिया सरपंच भी है लेकिन तुलसीदास मां के गर्भ विच 12 महीने वैसे बच्चा 9 महीने रहिंदा पर तुलसीदास 12 महीने रहे मां के गर्भ विच भी आवाज जिहड़ी आ वो राम राम दी आंदी 12 महीने बाद तुलसीदास ने जन्म लिया जन्म लैंदे के वो रोया नहीं उनके मुख विचों राम राम की आवाज है रोई नहीं है नहीं तो जन्म लैंदे बच्चा रोंदा
जमदे के मुख चू राम राम की आवाज है, राम राम। तुलसीदास जमदे के उस दे मुख विच बत्ती दंद, रोया भी अन्नी राम राम आख्या बत्ती दंद हैं। और इदा शरीर जिदा साल के बच्चे का, जिन्हें तुलसीदास का जन्म होया ते तुलसीदास गंडे मूले अपने माता पिता पर पालू। तुलसीदास का जन्म होया ते उसका पिता पंडित है। उन और भी ग्रां दे पंडित बुलाए, पत्री खोली, पंचांग खोलिया, पुछन लगा मेरे घर बच्चा होया, ये ग्रह कदा लिखो। ते सारे पंडित कट्ठे होई आख लगे कि जिहड़ा तेरा बच्चा है गंडे मूले जम्मिया है, ये माता पिता पर पालू, ਇਹਦਾ माता पिता ने मुंह नहीं दिखना चाहिए। जे पिता इस बच्चे का मुंह दिखता है तो हो सकता पिता का देहांत ही है। इस करिए तुसें अपने बच्चे का मुंह नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि माता पिता पर पालू है। थोड़े दिन दिखी लाओ भला की होंदा। आखदे उसा समय तुलसीदास का जन्म होया पर उसका पिता अपने बच्चे की दिखना नहीं। अपने बच्चे का मुंह नहीं दिखण गया। दाई जिहड़ी आ तुलसीदास के पिता कोल आई, आख लगी पंडित जी तुहाडे घर पुत्र होया पर कोई इयां विलक्षण जिहा पुत्र होया। वो रोया नहीं जमदे राम राम जपा, उसके मुंहां विच बत्ती दांदना और उसकी नाल अपने आप कटोई। जिसले तुलसीदास की मां ने देखा कि इसका पिता पुत्रा के दर्शन करने आया, पुत्रा ही मिलने नहीं आया, ते पंडित आखे रहा भी तू पुत्रा ही नहीं मिलया, तेरे पर पालू है। जात इस बच्चे की कुछ जमना रूढ़ी हो, तो जा फिर ये मुंह नहीं लगना चाहिए। थोड़े दिन दिखी लाओ इसका की असर होगा। ये गल्लां बाहर हो आ रही हाँ, वो गल्लां चली गई तुलसीदास की मां को। ते तुलसीदास की माता चिंता कर ले गई कि मेरा पति भी अपने बच्चे का मुंह दिखण नहीं आया, ते ये भी गल आखा दे कि इसी जमना रोड़ी उड़ो, इस बच्चे का त्याग करी उड़ो, क्योंकि बच्चा नैस है। ये लिया गल्लां तुलसीदास की मां कोल गुजर रही गई। बेचारी चिंता कर ली पई कि
ऐसा नहीं हो मेरे बच्चे ये मरवाई हो या जमना रोगी हो। चिंता कर, एक तो बच्चे की जन्म दिते दा हा वो दुख, दूआ उस बच्चे का पता लैन कोई नहीं आवा। इथू सीधा क्यों दा पिता भी पता लैन नहीं आया। ते उस मां का क्या हाल होंदा जिहड़ी बच्चे की जन्म दे बैठी दी ओदा घरा दा भी पता लैन नहीं आवे, फिर कोई रिश्तेदार भी पता लैन नहीं आवे, फिर कोई ग्रां का बंदा भी पता लैन नहीं आवे। वो बेचारी अंदर चिंता कर ले गई। उसी ये सही हुई रहा कि ने मेरे बच्चे की कुछ जमना रोड़ी हो। महाराज जी उधरा जड़ा सलाह देने वाले हैं वो भी बड़े ज्यादा पढ़े हुए हैं। एक ते अनपढ़ मूर्ख होंदा है, तो पढ़े लिखे का मूर्ख होंदा। जेडे पढ़े लिखे के मूर्ख होंदे वो पैड़े होंदे। एडा बड़ा संतकार जम्मिया, एडा बड़ा महात्मा कार जम्मिया, तो उसका मूंह कोई नहीं दिखा। ये तो समाज हमारा है। मना करी उड़े जेदा मूंह कोई नहीं दिखो ते नैस है। जेड़ा एदा मूंह दिखग, जेड़ा एदे मूंह लगे वो मरिया। जिले तुलसीदास का कोई भी मुंह देखन नहीं गया, कोई बधाई दे नहीं गया। तुलसीदास की माता चिंता करी 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 बीमार हुई। एक तो प्रसव की पीड़ा, बच्चे की जन्म दिते दा वो पीड़ा है, दूआ उसका पति पता लैन नहीं गया। उस चिंता विच तुलसीदास की माता बीमार होंदी गई, हालत खराब होंदी गई। जिले 5 दिन का तुलसीदास होया तो 10वीं तिथि ही तुलसीदास की माता की हालत बड़ी खराब हुई। उसी ने सही होया तो उन्हें बचना नहीं। उन्हें अपनी दासी चुनिया की बुलाया, उदी दासी ही एक चुनिया उसी बुलाया। चुनिया की यह गल आखी कि भैन मेरे बच्चे की रक्षा करिया, भी तू एक सेवा देनी है करगी। तो आख ली महाराज मैं तो थोड़ी दासी हाँ, मैं तो थोड़े घर काम काज करने वाली हाँ, ये हथ की तू मेरे अगे जोड़ा दी। उन्हें आख्या मैं इस करिए जोड़ा दिया कि मेरे बच्चे की रक्षा करिया, मेरे बच्चे ही बचाई लाया। वो सके अज राती मेरे प्राण निकली है। वो चिंता करती ही कि मेरा पता लैन कोई नहीं आया। दूसरी चिंता करती ही कि मेरे बच्चे की ये गल आखी उड़ी दी ही किसी जमना रोड़ी उड़ो कि मां प्यो पर भार हुआ। उस समय महाराज जी दासी की तुलसीदास की सौंपिया। उसकी माता ने उन्हें आख्या कि बच्चा लाया तो कुछ दूर ले जाए सी, इन्हें लोके मरवाई उन्हें मेरे बच्चे की। बाहर गल्लां होंदियां हाँ कि गंडे मूले जम्मे दा, कोई आखदा है राक्ष जम्मे दा, क्योंकि ये जमदे दे मूहां विच दांदन 32 दांदन है। ये रोया नहीं, ये राम राम आखदा। अड़िया कोई राम राम आखना माड़ी गल है। वो जिहड़ा ग्राम है ना वो सारा नास्तिकें दा ग्राम, एक भी उहदे विच अच्छा बंदा नहीं है। दूर के जाना तुलसीदास का पिता के बड़ा नास्तिक, कितना बड़ा नास्तिक है जिहदे घर बच्चा होया तो मूंह भी नहीं दिखण गया।
उस मां का की हाल होंगे फिर जिहदे बच्चे ने एक जन्म दिता दूआ का पति पता लैन नहीं आवा बाहर गल्लां वादियां दा बच्चा मारी लो ये ग्राम भरभारू है माता पिता भरभारू है। देखो संतें का जीवन ते तुलसीदास की माता ने दसवीं वाली राती तुलसीदास भी अपनी दासी की सौंपिया चुनिया की किसी बच्चे की बचाई लाया दूर ले आया कोई सत्या अज राती में मरिया पर मेरा बच्चे की रक्षा करेगा। वो जी चुनिया हो दे घर भी बच्चा कोई नहीं आया उन्हें भी शुक्र किया मालका मेरे बच्चा नहीं आया मेरी बच्चा तो ही आ उन्हें आख्या मालिक ने चिंता नहीं करें मैं तेरे बच्चे की रक्षा करें। वो तुलसीदास की लिए तो दूर चलिए अपने मायके अपनी सस की जाइए उन्हें आख्या कि मेरी मालकन के घर बच्चा होया उन्हें मिगी दिता है पालने वास्ते उन्हें आख्या ठीक है तेरे बच्चा नहीं तू पाल इसी तुलसीदास की कुन पालिया दासी ने। एकादशी वाले दिन सवेरे तुलसीदास की माता मरी अजे 5 दिन का तुलसीदास जिले मां मरी तो पंते की गल सच हुई कि माता पिता भरभारू जिले माता मरी तुलसीदास की तो उसके पिता ही पता लगा कि तेरी पत्नी मरी है उन्हें आख्या गल सच हुई जी मेरी पंते आखी एक तू नैस मेरे घर जमी पिया खरे कोई राक्षस मेरे घर जमेगा मी बच्चा जमना चो डोबी मारी उन्हें दौड़ता अंदर गया अगे घराली मरी दी पर उत्थे बच्चा नहीं लगा बच्चा दासी लेके चली गई तुलसीदास की आत्मा राम दुए तुलसीदास का पिता तुला खरा होया इसी कोई ले नहीं अज इसी अपने इतने मारना हाँ खरा हुई चली है उहे गल हुई जी पंते आखी दी जे मीह मूँह दिखता तो खरे मीह मरी जाता तुलसीदास भी कुन पालिया उसकी दासी चुनिया 5 साल तुलसीदास का पालन दासी ने किया जिले 5 साल का तुलसीदास होया तो दासी भी मरी 5 साल का तुलसीदास होया तो दासी भी मरी जमया तो मां भी मरी तुलसीदास भी दासी चुनिया की ससा ने बाहर कटी हुई घरा बाहर कटी हुई कि नैस है मनूस है इन्हें पहले अपनी मां खाधी फिर जिस मां ने इसी पालिया वो खाधी टंडोरा फिरी पूरे ग्रां च तुलसीदास का कोई पालन नहीं करे जेड़ा तुलसीदास की रोटी देग जेड़ा तुलसीदास की पानी देग वो बढ़िया देखो संते का जीवन की लिया तुलसीदास की धक्के मारिए कड्डी उड़िया घरा कोई भी तुलसीदास का मुंह नहीं दिखता ना कोई घर बूहे च खड़ोन दिंदा टंडोरा फिरेदा है कि नैस है मनूस है जेड़ा ऐसी रोटी दे को मर सब मूर्ख हैं एक भी सही नहीं एक भी सलाह देने वाला सही नहीं पूरा ग्रां मूर्ख है और मूर्ख भी अनपढ़ नहीं पढ़े लिखे दे मूर्ख मैं पहले सुनाया पढ़े लिखे दे मूर्ख जेडे वो बड़े खतरनाक हैं तुलसीदास की जिले घरा कढ़ी उड़िया तो फिर दर दर भड़कन लगा लोके के बूहे च जाइए मंगदा
कोई मिगी टुकड़ा खाने नहीं दियो। जिहदे बूहे च खड़ोंदा होवे लोग बूहा बंद कर लेंगे। कोई खाने की नहीं दिया, कोई लाने की नहीं दिया, कोई पानी पीने की नहीं दिया। लगा गली गली पड़कन, लगा गली गली पड़कन। उधर मां भी मरी दी, प्यो ने शुगर कीते दा घरा चली। दासी ने बेचारी ने पालिया वो भी मरी, बेसहारा हुई है, कोई सहारा नहीं हो रहा। 5-7 दिन लोगों के बूहे च जाइए खड़ोंदा है, मंगदा है, कोई भी नहीं उसी भिक्षा पांदा, ढंडोरा फिरदा है। जेड़ा इसी देख वो मर गया। 7 दिन भुखा रहा तुलसीदास, रोंदा रहा, गली गली भड़कदा रहा। एक दिन मना च सोचा कि तू के लोगों के द्वार द्वार भड़का ना, ये दुनिया, ये तमाशगिर दुनिया, ये कुसा दा दुख नहीं समझी सकती, कुसा दा पीड़ नहीं समझी सकती। साढ़े लोगों के द्वारे मंगना, अपने भोले बाबा के द्वारे जाइए, अपने महादेव के द्वारे जा, शिव जी के द्वारे जा, जिथों कोई खाली नहीं आता। तो द्वार द्वार भड़कना बंद किया। एक शिव जी का मंदिर है पुराना जिहा ग्रां कोलों बाहर। तुलसीदास 5 साल का बच्चा, 6 साल का, शिव जी की ड्यूटी बजाई बैठा। जिन्हें मंदिर ड्यूटी बरवई है, बस ड्यूटी च बहिए रोंदा रहा। महादेव मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा तुम्हें सहारा, जिसका कोई नहीं उसका तू है यारो। मेरा कोई सहारा नहीं इस दुनिया च प्रभु, मेरा तुम्हें सहारा। बस शिव जी की ड्यूटी च पेदा रहा, पेदा रहा, रोंदा रहा। दिन 7 बीती, शिव जी के मंदिर च डिगे रहे, कोई कुछ नहीं दिया। 7वें दिन जिले शिव जी की ड्यूटी पर पेदा हम दर दर जा मंगना सोड़ी उड़दा हा। उस मौके कलाश लिया, शिव जी की ताड़ी खुली, समाधि खुली। शंकर भगवान ने सोचा कौन मेरे मंदिर च रोआ। तुलसीदास के रोने की आवाज कलाश पर जाई गुजी। शंकर भगवान की समाधि खुली है। जिन्हें शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोलिया, देखा कि कौन मेरे मंदिर च रोआ। देखा कि गोस्वामी तुलसीदास डिगेरा ड्यूटी के उपर, शिव जी की ड्यूटी पर सिर रखेगा तो शम शम रोआ। बोले बाबा मीना पापियां च भी कोई रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, मेरा कोई मुंह नहीं दिखागा, मिगी कोई स्वीकार नहीं करागा, मेरा पिता भी मिगी स्वीकार नहीं करागा, मां का भी मुंह नहीं दिखिया। यह कि दासी भी तुलसीदास पूछता है मेरी मां किथे है, तो दासी आखदी तेरी मां भगवान के घर गई। तो टाली उड़ती ही तो सवाली उड़ती। मां की ममता नहीं दिखी थी तुलसीदास ने। उस समय शंकर भगवान की दया आई। शंकर भगवान ने माता पार्वती की आख्या, पार्वती मैं सुनिया कि तू जगत माता और तू जग जननी है, पूरे संसार की मां, तेरा नाम अन्नपूर्णा है, तू सारे संसार की देइए तो फिर खन्नी है, सारे संसार की खिलाइए तो तू फिर खन्नी है। आखिरी बोले बाबा सच गल है। तो उन्हें आख्या पार्वती ये देखो मेरी ड्यूटी के उपर 5 साल का बच्चा 7 दिन होया भुखा डिगे दे, मेरी ड्यूटी मलिए बैठे दा, जिसी सारा ग्राम है साखा जा तू
इसी रोटी खिलाया। तो पार्वती पुछदी बोले बाबा ये बच्चा कौन है जिदा तुसें भी इन्ना फिक्र बनी है? ये बच्चा कौन है जिदी रोने की आवाज कलाश पर आई है? ये बच्चा कौन है जिदी तुसें भी इन्नी चिंता बनी है? संसार तो बड़ा बड़ा पर इस बच्चे का इन्ना फिक्र। शंकर भगवान आख लगे देवी ये बच्चा आने वाले समय च एक बड़ा महान संत होना जिन्हें पूरे संसार का भला करना। पर इस मौके सी मां की जरूरत है क्योंकि मां बगैर बच्चा पल ही नहीं सकता। इस मौके बी ऐसी संभालने पाना जिले पौधा बनेगा ना इस पौधे की साया खल पूरे संसार ने सुख लेना है। तो इस मौके से बी की बचाने पाना जा इस रोटी खिलाइया 7 दिन होया मेरी ड्यूटी पर डिगे दे भुखे। माता पार्वती एक वृद्ध स्त्री का रूप धारी आई ते तुलसीदास अगे शिव जी की ड्यूटी पर पैदा हुआ था। ये आखा रहा बोले बाबा की महादेव की उन्हें लोके दी ड्यूटियां सोड़ी उड़ी दियां हां भगवान की ड्यूटी बनी दे दी। उसी पता है कि दुनिया उदी है जिहदे पल्ले कुछ है जिहदे पल्ले कख नहीं उहदा कोई नहीं है। तो जिले शिव जी की ड्यूटी पर भेद है 5-6 साल का तुलसीदास ते माता पार्वती एक बुढ़ी मां बनी आई। आख लगी बेटा जिले बेटा आख्या ना ते तुलसीदास ने देखा कि पहली बारी मिगी बेटा कौन आख्या मिगी ते अज तक कुसा ने बेटा आख्या गया नहीं। मेरा तो लोग मुंह में नहीं दिखते है मिगी तो लोग मनूस नैस आखते हैं। मिगी तो कोई टुकड़ा नहीं है राजी नहीं उठता दिखता कि आवाज कुतरा आई है बेटा आखने वाली कौन है। जिले पीछे देखा तो मां पार्वती एक स्त्री का रूप धारी आई। तुलसीदास दौड़ते रोंदे रोंदे गए उस माता पार्वती की साड़ी फड़ ली कोटिए मां की कोटिए कलावा मारी लिया अपने मां के चरने लगी जोरी जोरी रोन लगा। लगा तू मेरी मां तू भगवान के घर आए क्योंकि जिस दासी ने मिगी पालिया है उस दासी की मैं पूछता है मेरी मां किथे है मैं अजे अपनी मां नहीं दिखी। तो दासी आखदी तेरी मां भगवान के घर गई थी तू मेरी मां ना। पार्वती आख लिया बच्चू भी तेरी मां। बेचारा लगा रोन अपने मां के पैर फड़िए पार्वती के पैर फड़िए सोचने लगा ये मेरी मां करे जरूरत भी है उस मौके बच्चे की मां की क्योंकि कोई सहारा भी नहीं बेसहारा है। माता पार्वती ने चुकिया गोदी च बिठाया तुलसीदास भी प्रसाद लिया तुलसीदास की खिलाया 7 दिन का भुखा है बेचारा प्रसाद खादा। अपनी माता पार्वती की आखा मां हूं तू मेरी सोड़ी ने ना जागी मां मेरी सोड़ी ने ना जागी। पार्वती आखा दी बच्चू मित की नहीं सोड़िए जल्दी आखला मां मेरी सोड़ी नहीं जाया। तो रोटी खिलाई लाड प्यार किया इतू सिरा के माता पार्वती ने अपना दूध भी पिलाया उसे। सारी दिन माता पार्वती कने खेलता है जिले तरकाला पाउनिया तो माता पार्वती ने आखना बच्चू तू इस मंदिर च खेल मैं घर वापस जाना। आख लगा मां तू आखा दी कि मैं सोड़िए नहीं जागी हूं तू घर जा दी वापस।
ते मिगी कौन रोटी खिलाग, मिगी कौन पालग, मिगी कौन संभालग। तुम्हें तो मेरा एक सहारा, बाकी ये पूरा ग्राम पूरा संसार तो मेरा मुंह नहीं दिखता। माता पार्वती आखरी बच्चू मैं रोज तुझे रोटी खिलाना आवा कर, तू इत्थे नाम जपा कर, मैं कल फिर तेरे लिए रोटी ले आना। सवेरे माता पार्वती ने आना, सारी दिन ओदे कोल आना, स्वामी पार्वती ने घर चली जाना कैलाश उपर। 1 साल नहीं 2 साल, 2 साल माता पार्वती रोज तुलसीदास की रोटी खिलाना, क्योंकि जग जननी माता है, उसी हर कुसा दा तरस है कि कौन है मेरा बच्चा भूखा। सारी दिन तुलसीदास ने मां कने खेले ना, बच्चा है जे जिले मां ने जाना ते रोना। मां कल सवेला आई आया ते मंदिर विच ये नाम जपना, राम 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 जपदा रहंदा, बेसहारा सहारा कोई नहीं, क्योंकि 5 दिन का है तो मां मरी ही, 5 साल का है तो दासी मरी ही, ग्रां ने उसी बाहर दुखी उड़ेगा। 2 साल लगातार जिसने माता पार्वती उसी रोटी खिलाना आंदी ही। एक दिन सारे ग्रां इकट्ठा होया, ग्रां के लोग आख लगे वो नैस अजकल उधर अजकल द्वार द्वार भड़कदा, पहले हर कुसा दे बूहे विच रोटी मंगण आंदा हा, उन कोई साल 2 साल होई उसी नहीं आउंदे, वो कुत्थे आओ कुत्थू खंदा। ग्रां के लोग आख लगे, एक बोलिया कि अजकल वो शिव जी के मंदिर दे विच रहिंदा, हो बेचारे ने भगवान का मंदिर मनी ले रहा, ग्रां को बाहर है तो मंदिर च रहिंदा, क्योंकि लोग उसी घरे बढ़ने नहीं देंगे, लोग उसी अपना बूआ लंघण भी नहीं देंगे, ते बेचारा शिव जी के मंदिर दे विच रहिंदा। लोग धक्के मारते हैं कि जे नहीं सी पाले उन्हें मरी जाए। तो उस समय जिले आख्या कुसा ने कि शिव जी के मंदिर च रहिंदा, ते एक बुढ़ी मां उसी रोज रोटी खिलान आंदी है। कुसा ने आख्या, ग्रां के लोग आख लगे ये तो बड़ी बड़ी बेइज्जती है साड़ी कि 12 का बंदा इसी कौन रोटी खिलान आंदा, ये तो पूरे ग्रां की बेइज्जती हुआ। दसो एक बच्चा अनाथ दर दर भुखा भड़का रहा है, वो बेचती है नहीं, तो कोई उसी रोटी खिलाना तो वो बेचती है। ये को बड़े मूर्ख कुछ तुपने, ये को बड़ा मूर्ख कुछ तुपना है ग्रां। आख लगे उसका पता करो कि कौन रोटी खिलान उसी आउंदा, उसी मना करो, साड़ी बेइज्जती हुंदी है, कोई रोटी खिलाई जाए उसी। तो महाराज जी ड्यूटी लाई होनी कि पता करो कौन रोटी खिलाना आंदा। ग्रां की एक जनानी की ड्यूटी लाई, देखियो कौन रोटी खिलाना आंदा उसी। राम बोलेगी, जिन्हें पार्वती सवेरे संध्या टाइम रोटी ली आई, तो उस बुढ़ी माई ने पूछा तू कौन आ, तेरा नाम क्या है, तू केड़े ग्रां दी आ, तू कित्थों आनी है, तू कहली सी रोटी खिलानी है। उन्हें आख्या कि उन पार्वती ही पिंडा ले आख्या कि उसे मना करो जेड़ी रोटी खिलाना आंदी, खबरदार उसी रोटी खिलाई। ये संसार है महाराज जी, आपको किसी की मदद करिए राजी नहीं, पर जेड़ा करारा लोग उसे करना नहीं देंगे। जिले पार्वती का रास्ता रोकन लई पे लोग 2 साल लगातार पार्वती तुलसीदास की रोटी खिलाना आंदी रही, जिले पार्वती की भी मना कर लई पे लोग, ते पार्वती ने भी एक दिन
शंकर भगवान की आख्या, बोले बाबा इस बच्चे का कोई बंदोबस्त करो, अज के बाद मैं नहीं जाना, क्योंकि लोग मेरा रास्ता रोका ले। इन्ना बेवकूफे का ग्रां, इन्ना मूर्खे का ग्रां, कोई उसी रोटी का ग्रां तो दिंदा नहीं, तो जेड़ा देन दिंदा उसी वो देन नहीं दिंदे। उनके विच पिता भी होता है, उन्हें मूर्खों चो का पिता भी है। देखो, जे माता पिता पर भार हुआ है, जे गुस्सा पर भार हुआ, तो उसका उपाय दसो। उल्टा आख लगे इस रोटी देना बंद करिए। चलो कोई भी होंगे ना ग्रह, लेकिन उसका कोई उपाय लिखे का होंगे, मेरा उपाय करो तो ठीक हो यार। उपाय किसा ने दसिया, ये दसिया किसी मुंह लाना बंद करिए। उस समय माता पार्वती बोले बाबा की आख लई, महादेव अज के बाद मैं नहीं जाना, क्योंकि लोग मेरा रास्ता रोका देने रोज। मेरी कई किस्म के प्रश्न करते हैं कि तू कुथू आनी है, तेरा नाम की है, तू तेरा के रिश्तेदार है, तू उसी रोटी की दिनी है। इस करिए महाराज जी, उस बच्चे का कोई पक्का बंदोबस्त करो, परमानेंट बंदोबस्त करो। हूँ 6 साल का होइएगा, 7 साल का। इस मौके उसी शिक्षा की जरूरत है, इस मौके उसी दीक्षा की जरूरत है। अगर इस मौके उसी अच्छा कोई रास्ता नहीं लभा, तो हो सकता बच्चा भड़किए कुछ संगत जो पई है और बुरे रास्ते पर चल पाओगे। जिन्हें बच्चे की सही जरूरत होती है, उसने अगर उसकी मदद नहीं की जाए तो भड़की भी सकता है। तो इस करिए महाराज उसका कोई परमानेंट बंदोबस्त करो, जिहदे कन्ने बेचारे की रोटी का ग्राह भी लभी है तो शिक्षा दीक्षा भी मिले। बोले बाबा ने आख्या, पार्वती चिंता नहीं कर, हूँ मैं उसका परमानेंट कुते रहने बहने का बंदोबस्त कर लगा। पर उसने वो बच्चा हा, उसने उसी मां की जरूरत है, क्योंकि मां बगैर बच्चा नहीं पलता। उसने वो बीज है, हूँ थोड़ा पौधा बनी है। हूँ मैं पक्का बंदोबस्त कर ਉਹਦੇ ਰੌਣੇ ਬੌਣੇ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਰਵਤੀ भी नहीं आई दूए दिन, ਤੇ तुलसीदास शिव जी के मंदिर च गई रोंदा आखदा है, एक मां आई वो भी मिगी सोड़ी चली, हुण मिगी कौन रोटी दे, मिगी कौन पालग। बस टकरा मारता है शिव जी के मंदिर च ते रोंदा रोंदा। जिहड़े 2 दिन मां नहीं आई तो फिर बेचारा जाए किथे। पिया रहा शिव जी के मंदिर दे विच भुखा पाना, दर दर भड़किया, गुस्सा ने उसकी मदद नहीं की। फिर शंकर भगवान की दया आई। शंकर भगवान दयालु बड़े ने, और शंकर भगवान जिहड़े जगत गुरु ने। पहले उसा की गुरु अपना बनांदा ते फिर गोविंद उसी अपना बनांदा। जिन्हें ताड़ी कुसाई गुरु नहीं अपना बना, जिन्हें ताड़ी गोविंद उसी अपना बनाई भी नहीं सकता। ते शिव जी जेड़े गुरु ने, पहले शिव जी ने उसी अपना बनाया, तो फिर राम ने उसी अपना बनाया। जिन्हें ताड़ी बंदा गुरु का नहीं बने तो राम का बनी ही नहीं सकता। तो शंकर भगवान उसका पक्का बंदोबस्त करने लिए राती मौके चित्रकूट गए। चित्रकूट दे विच एक नर हरिदास संत रहंदे गुफा दे विच। गुरु रामानंद जी दे शिष्य अनंतानंद जी दे शिष्य नर हरिदास। नर हरिदास तुलसीदास दे गुरु। अद्धी राती 12 बजे शिव जी महाराज उहदे आश्रम दे विच गए, उहदी कुटिया च गए। अगे गई भजन करा रहा है शिव जी का। कुटिया दे विच प्रकाश होइया। जिहड़े सामने उन्हें शंकर भगवान की दिखिया, महात्मा ने शिव जी के पैर फड़े, आख लगा प्रभु
कुछ मेरे घर शिव जी महाराज आखन लगे कि मिगी तेरे कने काम है, एक सेवा करगा। नर हरिदास ने आख्या प्रभु इन्ने सारे कम्मां लई तुस की आए, मिगी बुलाई लैना है प्रभु, दसो के सेवा। शंकर भगवान ने आख्या बांदा जिले विच जमुना के किनारे एक राजापुर ग्राम, उत्थे एक 7 साल का बालक मेरे मंदिर च भुखा बेदा है ड्योटी च, उसी कोई टुकड़ा नहीं दिया रहा। 2 साल तो उसे पार्वती ने पालिया, पर हुण तू जा इस मौके उसे दीक्षा दे, शिक्षा दे और ओदा पालन पोषण कर। नर हरिदास आखन लगे महादेव उस बच्चे की इन्नी चिंता, तुसीं वो बच्चा कौन है जिहदी तुसें ही इन्नी चिंता? तो कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता जिहदी चिंता तुस करा रहे हो, तो कौन है? तो शंकर भगवान ने आख्या बच्चा वाल्मीकि ऋषि, वाल्मीकि ऋषि के इस मौके तुलसीदास का अवतार लिए आएगा। ओदा पालन कर, उसी अपना चेला बना, शिष्य बना। ते शिव जी ने रामायण का ग्रंथ नर हरिदास भी दिता कि रामचरितमानस, जिहड़ी शिव जी रोज जिहदी कथा करते हैं, शिव जी रोज जिस रामायण की कथा सुनाते हैं, ओकड़ी रामायण का ग्रंथ शिव जी ने नर हरिदास भी दिता। तुलसीदास के गुरु भी चित्रकूट, उन्हें आख्या पहले उसी जगो कबीर हुआ, फिर उसी दीक्षा दे, फिर उसी ए रामायण पढ़ा, ए रामायण की मी कथा सुनाना। इन्ना चिर रामायण उसी पढ़ांदा रहो, पढ़ांदा रहो, पढ़ांदा रहो, जिन्ना चिर रामायण का हर एक अखर ओदे साथ नहीं वसी है। कहली कि ओदे कोलों भी एक बड़ा बड़ा काम लेना कि इस संसार की जरूरत है राम कथा की, ओदे राय पूरे संसार दे विच राम कथा का भी प्रचार करना है। दुनिया का 1 नंबर का संत बनना उन्हें, जाओ उसी पाल जाइए तो उसी संभाल जाइए। इस मौके बेचारा दर दर भड़का रहा हो, शिव जी का मंदिर की ड्योटी च पेदा रहा भुखा माना, जा उसी अपना बनाई जा। इन्नी गल आखी शिव जी महाराज चली है। सवेरे नर हरिदास तुलसीदास के गुरु चित्रकूट का चले, राजापुर ग्राम च आए, जमुना के किनारे अगे शिव जी की मंदिर की ड्योटी में एक 7 साल का बच्चा डिगेगा ते रोआ, राम 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 करा, कन्ने कन्ने रोआगा, कन्ने कन्ने राम राम आखागा। बार बार शिव जी मूर्ति की दिखा, बोले बाबा मेरी रक्षा करो, बोले बाबा मेरी मदद करो। इन्हें चिर पिछू आवाज आई, बेटा, जिले बेटा आख्या ना, तुलसीदास ने दिखा कि आवाज कुदर आई है। जिले पिछे मुड़िए दिखदा एक साधु, एक संत। तुलसीदास ने आख्या कि पहली बारी बेटा एक मां ने आख्या हा, वो भी मेरी छोड़िए चलिए, वो भी मेरा पल्ला सड़ाइए चलिए, मीना पापी हाँ। दूसरी बारी बेटा इस पिता ने आख्या, क्योंकि तुलसीदास ने ना अपना पिता दिखेगा तो ना अपनी मां दिखी। वो पार्वती के मां समझदा है तो गुरु ही पिता समझदा। जिले बेटा आख्या तुलसीदास दौड़िया, गुरु दे पैर फड़ी ले, कुंठिए गुरु दे पैर फड़ी लंदा ते रोंदा, गुरु दे पैर नहीं छोड़दा। गुरु आखदा बच्चों पैर छोड़, नहीं छोड़ागा। आखदा गुरु जी
ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਛੋੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਛੋੜੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਲਾ ਸੜਾਈਏ ਨੱਠੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ नहीं छोड़न। क्यों कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मिगी छोड़िए नहीं जायो, मेरा कोई सहारा नहीं, मिगी छोड़िए नहीं जायो। गुरुदेव ने आख्या बेटा तू कि मैं छोड़न नहीं आया, तू कि मैं लैन आया। उन्हें आख्या सच गुरु जी, उन्हें आख्या सच, तू कि बेटा लैन आया, चलगा मेरे कन्ने। उन्हें आख्या गुरुदेव मेरा और सारा कौन है ते थोड़े स्वा, जिसी संत सारा मिली है, जिसी सतगुरु सारा मिली है, उसी और सारे की लोड़ के है, और सारे की के लोड़ है, जिसी गुरु महाराज का सारा मिली है। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, महादेव सहारा बन जाओ, महादेव सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। सबके तुलसीदास के गुरुदेव नर हरिदास ने तुलसीदास की पहले प्रसाद खिलाया, क्योंकि भुखा दर दर भड़कदा, तुलसीदास की कोई स्वीकार नहीं करता। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਮਦਾ ਨਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਕਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਾਮਦਾ ਨਾਥ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਚ ਗੋਵਰਧਨ ਨਾ ਗਿਰੀਰਾਜ, ਇਹਾਂ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਕਾਮਦਾ ਨਾਥ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਦਾ ਨਾਥ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उसी राम का स्वरूप समझे। कामदा नाथ का प्रसाद गुरुदेव ने अपने बच्चे शिष्य तुलसीदास की पवाया, प्रसाद पवाइए तुलसीदास की, आख्या बेटा चल। तुलसीदास की लिए गुरुदेव अयोध्या आए। अयोध्या तुलसीदास की पहले जगोपवीत संस्कार होया, पहले जनेऊ पाया, फिर कंठी पाई गुरु ने, फिर सीताराम का मंदिर गए, सीताराम मंदिर 5 साल तुलसीदास अयोध्या रहे अपने गुरुदेव के चरणों में। 5 साल के बाद फिर गुरुदेव तुलसीदास की लिए चलिए शुक्र क्षेत्र, जिथे सरजू का ते गागरा नदी का संगम है, जिसी 12 क्षेत्र आखने, बड़ा भगवान का अवतार होया। उत्थे फिर गुरु महाराज ने वो जिहड़ा शिव जी ने
ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੜਾਇਆ। तुलसीदास ने लिखे था कि गुरुदेव ने बार बार मिगी और रामायण पढ़ाई, पर बचपन होंदे बचपन की हालत च मिगी वो समझ नहीं आई। गुरुदेव मिगी बार बार पढ़ाते हैं पर इन्नी मिगी समझ नहीं आई, क्योंकि शिव जी ने आखे था कि रामायण इन्ना चिर सी पढ़ाते रहना जिन्ना चिर सी हर एक अखर जवानी में याद हुई है, ये हिरदे विच बसाना, क्योंकि ये कोलों भी बड़ा बड़ा काम है। 6 साल गुरु ने तुलसीदास की रामायण पढ़ाई। 6 साल के बाद फिर गुरु नर हरिदास तुलसीदास के लिए तक कांसी आई, उथे बनारस कांसी महादेव की नगरी। जिन्हें कांसी आए महादेव के दर्शन किए, तरह गुरु भाई जिदा नाम सनातन से सनातन, ओदा आश्रम बड़ा विद्वान पंडित है, ओदे कोल काफी विद्यार्थी पढ़ते, उन विद्यापीठ खोली दी, काफी बच्चे उत्थे पढ़ते हैं। नर हरिदास तुलसीदास के लिए ते अपने मित्र शेष सनातन बोल गए। तुलसीदास का पूरा संते वाला वेश है, सिर चोटी, टिंड कढ़ाई दी, द्वादश तिलक, पूरा गुरु ने विधि करने उसी पूरे संस्कार किए होते। तुलसीदास का नाम तुलसीदास गुरु ने रखा, पहले उसी लोग राम बोला आते, राम बोला, ते तुलसीदास ना गुरु ने इस करिए रखा, उन्हें आख्या बेटा उन्हें तेरा नाम पाना, किस नाम ने दुनिया तुझी पुकारेगा, कि तुलसी जड़ी है भगवान की बड़ी प्यारी है। गुरु नर हरिदास ने आख्या कि तुलसी भगवान की अति प्यारी है, तुलसी के बगैर भगवान की भोग नहीं लगता, तुलसी की माला बगैर भगवान अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते, और तुलसी जड़ी भगवान के ऊपर चढ़ती है, लक्ष्मी चरने चढ़ते, तुलसी भगवान के ऊपर चढ़ती है, और तुलसी भगवान की भक्ति दी। तुलसी भगवान की इतनी प्यारी है कि वो भगवान की भक्ति दी। तो मेरा नाम तुलसी का दास, तुलसी का दास, तेरा नाम तुलसी का दास। जिले तू तुलसी का दास बनगा ते तुलसी तुझी ठौकरे गने मलाई हो। तुलसी की पूजा करने वाला बंदे की भगवान की प्राप्ति हुई। तुलसी इतनी प्यारी है भगवान। तुलसी गला च पानी चाहिए, तुलसी भोग, तुलसी वगैरह भोग नहीं लाना चाहिए। तुलसी बंदे की भक्ति दी, ते गुरुदेव ने उसका नाम रखा तुलसी का दास। ते गोस्वामी तो अगे गए हैं, उसका नाम पिया गोस्वामी तुलसी दास। एक दिन तुलसीदास के पिता की ग्रां ने लोग आख्या हूं तेरा बच्चा साधु बनी है, तुसी घर बुलाई लै। आखला मैं नैस की कदे घर नहीं बुलाना, जिदे जन्म करने मां मरी गई, जिन पालिया वो मरी गई, मी घर बुलाइए मी मरना जी। बड़ा नास्तिक है तुलसीदास का पिता। उन्हें तुलसीदास ने उसने भी स्वीकार नहीं किया। तो आखदे गुरुदेव जिसने लिए गए कांसी, उथे गुरुदेव ने
दोनों संते का आपू विच सत्संग चला रहा। नर हरिदास का ते शेर सनातन जी का दो मित्र हैं, सत्संग रोज करते हैं दोए। तो सारे विद्यार्थी उठिए खेडन लई पाउंदे हैं ते तुलसीदास बेइए त्रोइए उनका सत्संग सुनदा। भला ओदा की हुंदा, कल्याण ओदा की हुंदा जिहड़ा सत्संग ही बड़ी गौर कन्नै सुने। बाकी वाले बच्चे खेलन चली जाना, तुलसीदास ने खेलना नहीं। तुलसीदास ने जिले दोनों संते का सत्संग होना, कोल बेही रहना, उनका सत्संग सुनना। गुरु ने आखना बच्चों जा तुम ही खेड, उन्हें आखे नहीं, जिले दौं संते का समागम चला रहे, जिले दौं संते का सत्संग चला रहे, तो उसले बंदे ने लाभ लाना चाहिए। सारे काम छोड़िए, उसले बंदे ने कोल बेही अपना फायदा लेना चाहिए, क्योंकि संते के मुख चो निकले दे शब्द अमृत होंगे। तो तुलसीदास बड़ी गौर कन्नै सत्संग सुनता है। एक दिन शेष सनातन जी नर हरिदास की आखन लगे तुलसीदास के गुरु की कि नर हरिदास जी ये बच्चा मिगी दे जाओ, मैं इस 4 वेद पढ़ाऊं, क्योंकि उन्हें स्कूल खोले रहा, विद्यापीठ खोली थी, काफी बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें आख्या बच्चा मिगी चाहिए। बच्चे तो उहदे कोल होर भी बथेरे हैं, पर उन्हें तुलसीदास की मंगिया। उसी तुलसीदास में कुछ लभा रहा। उन्हें आख्या नर हरिदास जी ये बच्चा तुम मिगी दे जाओ, मैं इस 4 वेद पढ़ाऊं, 6 शास्त्र पढ़ाऊं, 18 पुराण पढ़ाऊं। तो आखदे हरिदास तुलसीदास भी अपने मित्र कोल छोड़िए चली। 18 साल तुलसीदास कांसी रहे पढ़ते। उत्थे तुलसीदास ने 4 वेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े। तुलसीदास पढ़ी परफेक्ट हुई। इन्ना बंदा पढ़िए परफेक्ट नहीं होंदा जिन्ना बंदा अनुभव करने होंदा। अनुभव बड़ा ज्ञान है। ते जहाँ बंदा गुरु दे कन्ने रहे, वो उस बंदे का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पढ़ने वाला बंदा उत्थे नहीं पुजी सकता जिहड़ा बंदा गुरु कन्ने रहिए जिथे पुजदा। पक्की गल। तुलसीदास की डी दूर पुजा कि तुलसीदास गुरु के चरने च रहिंदा। अठारह साल तुलसीदास कांसी अपने दूसरे गुरु गुरु पढ़े, जेड़े उनके गुरु नर हरिदास तुलसीदास की सोड़िए ते चित्रकूट वापस चली। उन्हें आख्या बच्चू पहले इतने विद्या पूरी पढ़, फिर मेरे को आया। 18 साल तुलसीदास ने विद्या पढ़ी। 18 साले जिले पढ़ते पढ़ते ओदा गुरु पूरा हुई। जेड़ा शेर सनातन जी जिथे पढ़ता हो मरी है, जिले मरी है तो फिर तुलसीदास ने सोचा और किथे जा। ऐसे बंदे को जन्म को के दुख होंगे, दुख दिखी 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 वो बंदा पक्का हो चुके होंदा है, उहे लोके दा भला करदा है। ओदे अंदर के दया हुंदी है, ओदे अंदर की कृपा हुंदी है, उहे कुसा की गले लांदा जिन्हें जीवन दे विच दुख दिखे दे हो। जिन्हें दुख नहीं दिखे दे सड़ा पढ़िए बनेगा वो कुसा की गले नहीं लाई सकदा। पक्की गल है। जिहड़ा पढ़िए बनेगा वो कुसा की पीड़ नहीं समझी सकता, कुसा दे दुख की नहीं पढ़ी सकता। जिन्हें दुख दिखे दे वो कुसा की गले लाग वो कुसा की पीड़ पहचान। दिल दिया मैरमा दिल दिया साया कदिया बड़ बेड़े। दिल दिया मैरमा कदिया बड़
ਆਵੜ ਤੇਰੇ ਆਵੜ ਤੇਰੇ ਅਸਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਸਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਕਦੀ ਆੜ ਤੇਰੇ ਆੜ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੇਰ ਮਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਆੜ ਤੇਰੇ ਆੜ ਤੇਰੇ ਜਗਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਲਾਈਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਲਾਈਆਂ ਫਿਰ ਲੀਆਂ ਮੈਂ ਹੋਏ ਬੰਗ ਸਦਾਈਆਂ ਫਿਰ ਲੀਆਂ ਮੈਂ ਹੋਏ ਬੰਗ ਸਦਾਈਆਂ ਕਮਲੀ ਤੇ ਆਇਆ ਓਏ ਕਿਤੇ ਕਮਲੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਦੀ ਆਵੜ ਤੇਰੇ ਆਵੜ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੇਰ ਮਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਆਇਆ ਕਦੀ ਆਵੜ ਤੇਰੇ ਆਵੜ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੇਸਾਨੋ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਲਾਰੋਈ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਜੰਗਲ ਵੇ ਲਾਰੋਈ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਵੇ ਕਦੀ ਆੜ ਵੇੜੇ ਆੜ ਵੇੜੇ ਮੇਰ ਮਾਂ ਦਿਲ ਆਇਆ ਕਦੀ ਆੜ ਵੇੜੇ ਆੜ ਜਾਏ Thank you.
ਤੇ ਉਠਾਵਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਤੇ ਕਾਕੇ ਉਠਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਲੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਰੀ ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਲੇ ਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਇਆ ਕਰਦਿਆ ਬੜ ਬੇੜੇ ਬੜ ਬੇੜੇ ਮਰਮਾ ਦਿਲਿਆ ਕਰਦਿਆ ਬੜ ਬੇੜੇ ਬੜ ਬੇੜੇ माते सोड़ के मैं लग लड़ते छोड़ के मैं लग लड़ते ध्वनि का नाथ साईं मेरे ध्वनि का नाथ साईं तेरे नायन लागे सीताराम लागे कन्या कबिया बड़ बेड़िया बड़ बेड़िया कभी मैं बंद करा कांदियां वारियां कभी मैं बंद करा कांदियां वारियां तेरे कई रातां बैठ के गुजारियां तेरे कई रातां बैठ के गुजारियां कमली पे आया चिते कमली पे आया कबिया बड़ बेड़िया बड़ बेड़िया मरमा दिलिया कबिया बड़ बेड़िया बड़ बेड़िया
ਬਦਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਫਿਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਏ ਡੰਗ ਸਤਾਈਆਂ, ਫਿਰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਏ ਡੰਗ ਸਤਾਈਆਂ, ਕਮਲੀ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਕਮਲੀ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਕਟਿਆ ਮੜ ਬੇੜੇ ਮੜ ਬੇੜੇ ਮੇਰ ਮਾਂ ਦਿਲ ਆਇਆ, ਕਟਿਆ ਮੜ ਬੇੜੇ ਮੜ ਬੇੜੇ। शंकर भगवान की जय। तो मैं गोस्वामी तुलसीदास की कथा सुना रहा कि जिन्हें रामायण लिखी दी, देखो उसका जीवन कैसा है। आज हर कोई तुलसीदास की पूजा करा, हर कोई तुलसीदास की भगवान मना रहा, पर जीवन देखो जिहड़ा दर दर मंगदा है तो कोई ग्राह नहीं मिलता। 18 साल तुलसीदास शेष सनातन कांसी दे विच वेद पढ़े। गुरु मरी है जिहड़ा शिक्षा गुरु, जिहड़े गुरु मरी है तो फिर तुलसीदास ने सोचा और मैं कित्थे जाना, गुरु वगैरह दिल नहीं लगे। गुरु वगैरह एक एक दिन जिहड़ा खाने की पवे। तरक्की के जीवन दे विच वो बंदा करता है जिसे गुरु करने प्यार हो, जिहड़ा गुरु के बगैर नहीं रह सकता होवे उदी बाह भगवान करता है। सच्चे गुरु की बाह भगवान करता है। तुलसीदास ने सोचा कि शिक्षा गुरु दे मरी है, इत्थे हुण मिगी कौन पुछा। चलो मैं दीक्षा गुरु कोल जन्ना, जिन मिगी दीक्षा दी ही, जिन मिगी इंदे लड़ लाया। गोस्वामी तुलसीदास 18 साल बाद कांसी दा चली पे पैदल चित्रकूट, क्योंकि उहदा दीक्षा गुरु जिहड़ा चित्रकूट रहुंदा, जिहदा नाम है नर हरिदास। जिले तुलसीदास अपने गुरु की मिलने वाली जा रहे, चाह बड़ा हा, खुशी बड़ी ही कि गुरु के दर्शन थारे साले होने। जिले गोस्वामी तुलसीदास प्रयाग पुजा, प्रयाग दा के पहले फिर चित्रकूट जाते। चित्रकूट ऋषि मुनि की धरती है, वो धरती है जिहड़ी भगवान की भी पसंद आई। 14 साल के वनवास विच 11.5 साल भगवान चित्रकूट। अज भी जिस गुफा विच भगवान रहिंदे हैं, जिहदा नाम गोदावरी गुफा है, वो कुसा मनुख ने नहीं बनाई, वो विश्वकर्मा बनाने ले आए। देवते विश्वकर्मा की आज्ञा कि भगवान दे रहने लिए एक गुफा तैयार करो। वो विश्वकर्मा ने गुफा बनाई थी, इन्नी सुंदर गुफा जेडे चित्रकूट गए थे उन्हें दिखी दी होनी। केड़ा केड़ा गया तुहाडे ते चित्रकूट हैं? मुश्किल
ये बनग द्वारा ये आखे सारे भी आए दे होने नहीं हरिओम हरिओम तीर्थ करो तीर्थ करने करने मन शुद्ध हुआ शुद्ध मन कथा च लगता कथा च मन जेड़ा लगे भगवान की प्राप्ति करता गरुड़ पुराण च दसेदा कि पहला के प्रश्न जमराज मनुख की करदा कि तीर्थ करी आया ते तुस के आ गए तुसें आखना साडे कोल तीर्थ अभ्यास तुसें के लोड़ा कुते जाइए महाराज जी आज भी जिस गुफा विच भगवान ने 11.5 साल गुजारे हैं वो गुफा बड़ी सुंदर है महाराष्ट्र नासिक च गोदावरी चली गंगा गोदावरी जिहड़ी गोदावरी गंगा ना ये हरिद्वार वाली गंगा कोलों वड्डी है हरिद्वार वाली गंगा निक्की है ते वो वड्डी है गोदावरी गंगा जिहड़ी है वो गौतम ऋषि ने लियांदी हरिद्वार वाली गंगा भागीरथ ने लियांदी लेकिन गोदावरी गंगा च भी कुंभ लगता है ते हरिद्वार वाली गंगा च भी कुंभ लगता 4 के जगह ना जिथे कुंभ के वेले लगते पहला हरिद्वार 12 साल दूसरा प्रयाग जिहड़ा हुण लगना माघ महीने तीसरा उज्जैन शिप्रा नदी ते चौथा नासिक गोदावरी 12 साले इत्थे कुंभ का मेला लगता कुंभ का मेला उत्थे लगता है जिथे अमृत डिगे अमृत की उत्पत्ति जिहड़ी है वो समुद्र मंथन के समय हुई कुंभ मीन्स जियां तुसीं कुंभ रखे दे ना कलश रखे दे ने कुंभ आ गए जिन्हें देवते ते राक्षसे मंथन किया समुद्र ओदे विचों अमृत निकलिया वो अमृत जिहड़ा जिहड़े धनवंतरी लिए उस अमृत के कलश लिए निकले ते वो कलश अमृत का राक्षसे कोई दे धनवंतरी कोलों राक्षसे कोई लिया राजे बलि तो देवते सारे भगवान अगे प्रार्थना कर लगे भगवान जो राक्षस अमृत पीए तो इन्हें अमर हो जाना इन्हें तो मरना नहीं है ते अगे राक्षस है जे राक्षस का मरना नहीं होया तो ये धरती पर हाहाकार मचाइए रक्षा करो उसलिए राक्षसे को अमृत खोने लई भगवान ने एक अवतार लिया जिदा नाम मोहनी भगवान बोलो मोहनी भगवान भगवान राक्षसे को भगवान नहीं चाहते कि राक्षस अमृत पी भगवान 16-17 साल की कुड़ी बनी बड़ी सुंदर कुड़ी बनी जिसे मोहनी ते गेंद खेलन लई पे बड़ी लंबी पिछे गुत्त पतली जी साड़ी अति सुंदर जिले राक्षस अमृत पीन लगे ते नजर पई भगवान वाले पासे आख लगे अमृत छोड़ो तो पहले दिखो ही कौन है इन्नी सुंदर स्त्री ते पहली बार दिखा लिया अमृत पीना भुली माया है भगवान की मोहनी माया ओदे पीछे लगी गई वो भगवान राक्षस आए आख लगे तू कौन आ इन्नी सुंदर बाला कौन आ तू तो भगवान से जिले हसदे है
तुंदे मुंहां चू भगवान के मुख चू फुल चढ़ते इन्नी मिठी वाली रात शाख लगे भाई इन्ना करने एक ते अमृत है ते दूआ स्त्री प्लैग ते पीने का मजा आई जाता इन्ना कर तू सानू अमृत पिला। भगवान ने आख्या राजा बलि ते राक्षो जेड़ी बेबाकूफ जनानी होवे ओदे पर विश्वास नहीं करना चाहिए साडे शास्त्र आखदे ते मी ते थोड़ी बेबाकूफ हां ना मी तुसें दिखेदा ना तुसें मिगी दिखेदा ते साडे शास्त्र आखदे जेड़ी जनानी बाकूफ नहीं होवे ओदे पर विश्वास नहीं करना चाहिए ते तुस मेरे पर कियां विश्वास करिए कि सानू अमृत पिलाया। राक्षस आखन लगे नहीं सानू विश्वास है तू पिलाया। उन्हें आख्या देखियो धोखा होना थोड़े जेड़ा भी बंदा बेबाकूफ जनानी पर विश्वास करता उहदे ने धोखा होना। ते महाराज जी उन्हें अमृत का कलश भगवान जी फड़ाया। भगवान ने आख्या फिर इन्ना करो जो भी कर्म मंजूर आ कले मंजूर है तेरी हर एक गल मंजूर है। भगवान विष्णु हो भगवान का काम सलना। उन्हें आख्या फिर एक लाइन से देवते गई जाओ एक लाइन से राक्षस गई जाओ ते मी जिधरा शुरू कर बोलो कोई नहीं। आख लगे ठीक है। भगवान ने अमृत लिया राक्षियां मुंह करी हसिया दे राक्षस ओदा मुंह दिखी आ दे इधर भगवान देवते की अमृत पिलांदे जा इधर अमृत पिलांदे जा। एक राक्षस उन्हें आख्या मिगी शक पवा कि ये स्त्री नहीं हो सकता भगवान। उन्हें राक्षस ने रूप बटाया तो सूरज के चंद्रमा विच गई वो देवता बनी बिच गई है। जिले भगवान ने सूरजा भी पिलाया चंद्रमा भी पिलाया तो उसी भी पिलाया। जिले उसी पिलाया तो सूरज चंद्रमा ने आख्या भगवान ये देवता नहीं है राक्षसी। जिले भगवान ने आख्या राक्षस है उस समय भगवान विष्णु प्रकट हुई है ते अंगुली से सुदर्शन चक्र आई है। भगवान ने बस सिर कटी उन्होंने अमृत का घुट पी बैठेगा वो मरदा थोड़े ओदा सिर बनया राहु तड़ बनी केतु क्योंकि अमृत पी बैठेगा वो देवता ही देवते कने पजवावा नवे ग्रह चो भी तो पजवा दे क्योंकि अमृत पी बैठे थे। फिर राक्षस पता लगा वो अस्त्र ठगोई राक्षस भी अस्त्र शस्त्र लिए आई है लड़ने वास्ते। भगवान ने अमृत का कड़ा फड़ाया चंद्रमा जी चंद्रमा कलश फाड़े तो सपिया जिन्हें तड़ी भी राक्षस का सुफाया नहीं करी ला। चंद्रमा ने वो कलश लिया अमृत का ते कलश लिए ते सपिया उथे हरिद्वार ब्रह्म अरबी पौड़ी ते राहु ओदे पीछे लगा चंद्रमा दे किन मिगी मरवाया ते कने चुगली लाई है। एक महीना लगातार चंद्रमा हरिद्वार सपेदा रहा गंगा इन्हें ताड़ी राहु आई आ उन चंद्रमा की गंगा चू बाले ना फड़िए बाहर कढ़िया ते राहु ओदे कोल कलश खोआ रहा चंद्रमा दियाला नहीं। एक महीना उनका कोल परूंगा लगेदा रहा एक महीना कोल परूंगा लगेदा रहा। राहु अमृत खोवे ते चंद्रमा देवे नहीं। इन्हें चिराई सूरज ते गुरु बृहस्पति आई है उन्हें चंद्रमा की छड़ाया राहु कोलू ते चंद्रमा कलश लिए ते सपिया प्रयाग
12 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸੱਪੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਸੱਪੇ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੋਲ ਪਲੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡੁੱਲਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਆਦਮਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਸੱਪੇ ਦਾ ਰਿਹਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਖਦੇ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੁੰਭ ਵਾਲੇ 12 ਸਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਦੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਉਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਨਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਭ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਆਸ ਵੀ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਈ ਲੈ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਰੀ ਅਸ ਸਵਰਗੀ ਜਾਚ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਪ੍ਰਯਾਗ ਸੱਪਿਆ ਚੰਦਰਮਾ। ਫਿਰ ਰਾਹੂ ਨੇ ਜਾਈਏ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਫੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਰਾ ਕੋਲ ਪਲੂੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਕੁੰਭ ਪ੍ਰਯਾਗ ਲੱਗਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸਿਕ ਚਲੀ ਗਿਆ। 12 ਸਾਲ ਨਾਸਿਕ ਸੱਪੇ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਰਾਹੂ ਨੇ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਫੜੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਛਡਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਈ ਆ ਉਜੈਨ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ। ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ 'ਚ ਸੱਪਿਆ 12 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਰਾਹੂ ਨੇ ਬਾਲੇ ਦਾ ਫੜੀਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਛਡਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਇਹ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੰਭ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਕੁੰਭ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਕੁੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਰਾਹੂ ਮੇਰੀ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਹੂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਕਲਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਕਲਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਖਲਾ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਆ ਲੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਈਆ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਰਨੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤਾੜੀ ਰਾਹੂ ਵੀ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਆਇਆ ਭਗਵਾਨ शिव ने आख्या रुकिया भाई बोल किस लिए आया। आखला प्रभु इसी खाना में चंद्रमा निंगलना में, क्योंकि मेरी चुगली लाई हुई मेरा सिर कटाया है। प्रभु इसी में निंगलना खाना साबता खाना। शिव जी ने आख्या मेरी शरण चाहिए तो जरा मेरी शरण चाहिए हो ना उसी कोई नहीं खाई सकता। तो उन्हें आख्या प्रभु मैं भी थोड़ी शरण च आया कि मेरा आहार है मीट वापस दो। मीट क्या खाना जिन्हें लोग सेब खाते हैं, लोग तो चबाइए खाते हैं, मैं साबता खाई होना इसी। मैं भी थोड़ी शरण चा। फिर बोले बाबा ने आख्या उनके करा शरण चाहिए। तो चंद्रमा आखा भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो, मरवान लगे उनकी। शिव जी ने आख्या चिंता नहीं कर। राहु आख्या मांग जो कुछ मंगना। राहु ने आख्या प्रभु मी ये चंद्रमा देव में इसे साबता खाना, इसी चबाना नहीं, साबता निगलना नहीं। गुस्सा मौके शिव जी ने इन्ना चंद्रमा फड़िया ते राहु की दिता। माया शिव जी दी
राहु की चेता भुली आ के गले दे खल मेरा शरीर नहीं आ। शिव जी की माया ने उसी चेता नहीं लिया कि गले दे खल मेरा शरीर नहीं। शिव जी ने ऐसी माया चलाई, राहु ने इन्ना चंद्रमा फड़िया मुंह च पाया, वो गले राह खल डिगी। जिले गले राह खल डिगी आ, फिर वो शिव जी के चरने च गया। शिव जी ने चंद्रमा ही चुकिया तो मत्थे पर कर लिया। कुत्थे कर लिया? मत्थे ऊपर रखे। उन्हें क्या ऊंट की डरने की लोड़ है। राहु तेरा भी वचन पूरा करी उड़िया मैं, पर ऊंट जा वापस। पहली क्यों चंद्रमा मेरे मस्तक ऊपर शोभा देगा, मेरा मुकुट बन गए, क्योंकि ये कोल चंद्रमा ता करिए शिव जी की जटे च गंगा के चंद्रमा का अमृत का वास। अस ते पानियां करने शिव की पूजा करने ना, सूरज की अर्घ देने। शिव जी भगवान सवेरे 3 बजे को लिए ते 6 बजे का अमृत का अर्घ देंगे सूरज भगवान। ता करियो अमृत वेला 3 to 6 अमृत वेला की हुंदा कि सूरज भगवान सवेरे चलते पूरब पासे दा ते सवेरे 3 to 6 पुजी जांदे हो ईशान कोण दे विच। ईशान कोण, ईशान कोण हुंदी उत्तर दे ते पूरब दे नुक्कर जिहड़ी हुंदी। ईशान कोण दा मालक कौन है? शंकर भगवान। कौन? शंकर भगवान। तां लोग आखदे मंदिर ईशान कोण च होना चाहिए। ईशान कोण दा च शिव जी दा वास। सूरज 3 to 6 सवेरे ईशान कोण च हुंदा। जिहड़े ईशान कोण च सूरज चलदा ते फिर शिव जी ओदा पूजन करदे ने सूरज भगवान दा। इयां अस सवेरे करने आ, इयां शिव जी जिले पूजा करते ना ते अमृत कन्ने अर्घ दिंदे सूरज आई। वो जिहड़ा अमृत डिगदा ना ओदे कन्ने अमृत वेला बनी आ। तां करी आखदे अमृत वेले उठदे भगवान दा भजन कर। वो वेले च शांति हुंदी, शांत वातावरण हुंदा, ना इन्नी ठंडी हवा हुंदी ते ना इन्नी गर्म हवा हुंदी। अमृत वेले च ठंड भी हुंदी, ठंड उसले हुंदी जिले दिन चढ़दा। अमृत वेला सब तो सुंदर वेला होता, क्योंकि उसने शिव जी ने अमृत कन्ने सूरज की अर्घ देते रहना। अमृत वेले उठिए ता लोग भजन करते हैं कि अमृत की बरखा वाली होती। तो मैं सुना रहा, शिव जी ने चंद्रमा मस्तक ऊपर लाई लिया। राहु भी आख्या भाई तेरा भी वचन पूरा हो जाऊं, तुम वापस जाओ। मैं क्या प्रभु मैं भी थोड़ी शरण च आया ते तुस ते महादेव हो। महादेव के घर आखदे वेद बावन नहीं, ओदे लई देवता भी एक बराबर ते राक्षस भी एक बराबर। ते प्रभु मैं भी थोड़ी शरण जे चंद्रमा ने तुसे मत्थे ऊपर पा लिया ते मिगी भी जगह दे ओड़ो। शंकर भगवान ने राहु की चुकिया ते अपने गले दे विच पाई दिया। अपने राहु की मुंडी किथे पाई गई? गले विच। और जिले शिव जी ने इन्ना सिर कीता ना नींदा ते मत्थे ऊपर चंद्रमा, ओदे हत्थां च अमृत। जिले अमृत की बूंद डिगी ते राहु के सिरा पर पई। राहु के सिरा की 108 माला हुई। कितनी? 108 सिर हुई आ। उहे 108 सिर की माला शिव जी ने गला च परोई। उन्हें क्या जाओ तो साजे दे बाद नंद लाओ दो, एक मत्थे पर धर लिया, एक गला च पाई। आखदे शंकर भगवान दे मस्तक च अमृत दा वास। चंद्रमा कोल अमृत है ते चंद्रमा भगवान के मस्तक ऊपर है। चंद्रमा ही डर दूर हुई, राहु की भी चिंता दूर हुई। दो शिव जी के भगत बनी। तो इस करिए मैं सुना रहा कि जिन्ने ताड़ी बंदा शिव जी की शरण च नहीं जाए, उसकी भड़कना नहीं मुक्की सकती, उसी शांति नहीं मिल सकती, ते ना उसी भगवान की प्राप्ति नहीं। तुलसीदास की भी मलाने का शिव जी आराम कर। आखिर उस समय मैं सुना रहा कि भगवान राक्षसे की मार ली पे
ते मोनी भगवान ने सारे राक्षस मारे। राजा बलि पताल च फिर जीवड़िया, राक्षस डर दे मारे नठीए ते देवते की भगवान ने अमृत पिलाया, देवते अमर होई गए। तो मैं कल सुना रहा कि राम भगवान ने 11.5 साल चित्रकूट कटे। विश्वकर्मा भगवान ने राम लिए गुफा बनाई। अज भी वो गुफा है, बड़ी सुंदर गुफा, दिखने वाली गुफा। नासिक दा गोदावरी चली ते भगवान के पैर धोने लिए गुफा चाहिए, अज भी है। उत्थे तुसीं गोदावरी लभोगे ना, पिछे लभोगे ना अगे लभोगे, उत्थे रोक होई। चित्रकूट भगवान के चरण धोना है, जिथे भगवान रहोगे। चित्रकूट बड़ी सुंदर जगह महाराज, बड़ी सुंदर जगह। सुनो कथा उन तुलसीदास का। तुलसीदास अपने गुरु की मिलने लिए चित्रकूट जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा गुरु मरी आ। सोच लगा हूं अपने गुरु घर जाना, वो तो मेरा कोई ठिकाना है नहीं, ना मेरा मां, ना मेरा प्यो, ना मेरा घर, ना मेरा घराट। चलो गुरु के मेरा आसरा है, गुरु के मेरा सब कुछ है। ते कांसी का चलिया जिले प्रयाग पूजा गोस्वामी तुलसीदास। प्रयाग का जिले चित्रकूट जाना, तुसी रस्ते में कुछ गुरु भाई मिले, कुछ संत मिले। तुलसीदास की आखन लगे, तुलसीदास कुत्थे जा रहा? आखला गुरु के डेरे, गुरु के दर्शन करने जा रहा। बड़ा चाह, बड़ी खुशी ही, गुरु भी मिलने जा रहा। उन्हें गुरु भाई ने संत आख्या, कल का तेरे गुरु का शरीर शांत होइएगा, तेरा गुरु तो कला का मरीएगा। महाराज जी जिले तुलसीदास ने सुनिया कि मेरा गुरुदेव चली या संसार छोड़िए, तुलसीदास उत्थे के चुप होई आ, अखियां चु पानी बगना शुरू होई आ, उत्थे के डिगी पिया, प्रयाग के डिगी पिया। इन्ना गुरु का मंदा लगा, इन्नी गुरु की मिलने की तड़प। जिले सुनिया गुरु मेरा पूरा हुई है, सोच लगा मैं जान उत्थे, मेरा ते आसरा के गुरु है, मेरा ते टिकाणा के गुरु है, मेरा ते सब कुछ गुरु है। गुरु को नहीं रहा तो मेरी कौन संभाल, हूँ मेरी कौन संभाल? मेरा तो कोई आसरा नहीं है। तुलसीदास उत्थे बहिए रोई आ प्रयाग, डिगी पेगा, अखियां चो अथरू बगा देना, दिमाग फेल होई आ। सोच लगा करांगे करांगे, जां ते जां कुत्थे, के करेंगे? मेरा तो कुछ कोई भी नहीं है रिश्तेदार, मेरा तो को गुरुदेव रिश्तेदार है। जिस गुरु ने मिगी पालिया, जिस गुरु ने मिगी सहारा दिता, जिस गुरु ने मिगी पहचान दी, मेरा गुरु भी नहीं रहा, मिगी दर्शन भी नहीं होए। लगा रोन, लगा रोन, लगा रोन। 4-5 दिन उत्थे बैठे दे रोंदा रहा, उत्थे पैर उठिए, अगे नहीं गया। सोचा था जां कुत्थे, गुरु भी नहीं रहा ते जां कुत्थे। इन्ना गुरु महाराज का वियोग होया, इन्नी गुरु की याद आई। 4-5 दिन बाद जिले ओस आई तुलसीदास भी, सोचने लगा हूं कुत्थे जाना, कोई ठिकाना नहीं बेचारे का। शिक्षा गुरु भी पूरा हुई आ, दीक्षा गुरु भी पूरा हुई आ, कोई ठिकाना नहीं, जान ते जा कुत्थे। उसले तुलसीदास की उम्र 25 साल हुई। तुलसीदास साधु वेश विच है, सन्यासी वेश विच है। तुलसीदास ने सोचा हूँ मैं अपने ग्रां जाना, अपने ग्रां जाना जिथे मेरा जन्म होया, भला उत्थे कोई भी पहचानदा कि नहीं। तुलसीदास उठू चले ते अपने ग्रां आए, अगे साधु वेश जिले तुलसीदास ग्रां आए तो सारा ग्रां के लोग इकट्ठे हुए। अगे ओखड़े लोग मरीए दे है, जेडे तुलसीदास का मुंह नहीं दिखते, प्यो भी मरीए दा है। नवे लोग आइए है, उन्हें शुक्र किया कि कोई साधु आया, संत आया,
सारे इकट्ठे होए, ग्राम के लोकें सलाह की, उन्हें आख्या महाराज जी इत्थे रहो, थोड़ी जन्मभूमि है, इस जन्मभूमि च रहिए तो लोकें की कथा सुना करो, राम कथा। तुलसीदास ने सोचा गुजारा तो करना है, रोटी तो खानी है। तुलसीदास ने अपने ग्राम विच लोकें की राम कथा सुनाना शुरू करी, जो गुरु गुरु पढ़े रहा वो सुनाना शुरू करी। बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, जमुना के कंढे बड़े लोग की कथा सुनाते। कथा करते करते कोल एक ग्राम हाँ, उत्थों का एक ब्राह्मण भी कथा सुना हा। उसकी एक कन्या हाँ जिसका नाम रत्नावली ही। आखदे उन अपनी कन्या का ब्याह तुलसीदास कन्ने करी लिया। ग्राम के लोग भी आखे ठीक है महाराज जी कर लो ब्याह, इच्छा तो नहीं है ब्याह की, पर लोकें रली मिली उसका ब्याह कराई लिया। तुलसीदास का ब्याह भी कृष्ण बसीए, जिले कृष्ण बसीए तुलसीदास की इन्ना मोह आ अपनी पत्नी कन्ने, इन्ना मोह आ कि तुलसीदास का मन कथा च नहीं लगता। जे कथा करने भी जाता है तो ख्याल स्त्री च होता, स्त्री के बगैर एक दिन नहीं कटी सकता तुलसी बगैर। देखो कैसा कैसा भगवान की लीला होंगी। तुलसीदास अपनी पत्नी की मायके नहीं भेजता, पेके नहीं भेजता, इन्ना प्रेम करता है अपनी पत्नी का, एक दिन नहीं उसके बगैर गुजारता। घरवाली ने सोचा कि एक ही करता है, पागल तो नहीं हुई है, मेरे बगैर भी कथा करने भेजनी, अद्धी कथा करिए तो वापस आई जाता, एक मिनट भी मेरे बगैर नहीं रहता, ये तो काम खराब है। कई बार उसके भरा लैन आना, उसी तुलसीदास की पत्नी की नहीं भेजना, जिले नहीं भेजना। एक दिन तुलसीदास को कथा करने जगे रहा, पिछू का भरा आया कि अपनी भैन ही कार ले लिया, तुलसीदास की पूछे बगैर के ले। जिले तुलसीदास घर आया, पूछया मेरी पत्नी कुत्थे है, आंडिये गुआंढिये सुनाया कि उसका भरा आया है, उत्थे ओदे कन्ने मायके चली गई, पेके चली गई। तुलसीदास अद्धी राती उठिया, चली पिया पत्नी की मिलने वास्ते। एक रात अपनी पत्नी बगैर नहीं सकिया, चली पिया। रस्ते विच जमुना च हाड़ आएगा, बरसांती के दिन चंगी जमुना उसला भी इन्ना स्त्री के मोह च पागल होएगा कि जमुना विच साल मारी बैठा। जमुना ठाठा मारा दी, जमुना च साल मारी बैठा। एक मुर्दा रुदा वाला, एक लाश आवा दी ही। तुलसीदास ने सोचा मेरी घरवाली ने मेरे वास्ते किश्ती भेजी है, उस लाश के उपर तरदी तरदी आवा दी ही, लाश का सहारा लिए तो तुलसीदास किनारे लगी। लाश कंधे छोड़ी ते चली जा, नेरी रात चली जा। दरवाजा खड़काया, बरखा पवा दी ही, कुसा ने दरवाजा नहीं खोलिया। अद्धी राती का समा, कुसा ने दरवाजा नहीं खोलिया। फिर तुलसीदास ने देखा हूँ कियां अंदर जा, तो पिछू का एक सप लड़काया, सप लड़काया। तुलसीदास इन्ना स्त्री मोह च पागल होएगा कि सप्पा की फड़िए खिड़की राए अपने सौरी घर चली, कंध टप्पीए, सप्पा ही फड़ी फड़ी अंदर बड़ी आ। जाइए तो अपनी पत्नी की ठुआलिया, पत्नी रान हुई कि अद्धी रात बरखा पवा दी मूसलाधार, जमुना च हाड़ आएगा। वो रान हुई कि तू कियां आया इत्थे? आख लगा आया कियां, तू नहीं मेरे वास्ते किश्ती भेजी? उन्हें क्या किश्ती? देखो कई बार बंदा इस संसार की माया च भी इन्ना पागल हो जाता किसी कख नहीं लगता, उम्र बीतदे पता नहीं लगता। उन्हें क्या जमुना कियां पार की, तू इन्नी जमुना पानी चढ़ेगा? उन्हें क्या तू मेरे वास्ते किश्ती नहीं भेजी? उन्हें क्या चल दस कुत्थे
किश्ती जड़ी जिस पार करी कीती है जिले वो लैंटर्न लिए गई लाइट लिए गई ते दिखिया ते एक लाश पई दी कंडे आखा दा इहदे उपर पार होया। तुलसीदास की पत्नी हैरान हुई कि इन्ना प्रेम मेरे कन्ने, किसी मौत की भी परवाह नहीं, किसी लाश भी नहीं लभी, लाशा के पर पार हुई है। फिर उन्हें आख्या तू अंदर कियां आया? उन्हें आख्या तू नहीं मेरे लिए रस्सा लमकाया। उन्हें आख्या दसा कित्थे रस्सा? जिले देखिया तो बड़ा बड़ा सप लड़का तो सप्पा की एक पहचान होंगी है, सप जिले लड़के का वे ना इन्ना जोर होंदा 10 बंदे भी खिंचन ते वो नहीं खिचोंदा, आशा चमकी दा ते जिले उन्हें दिखिया लोई उन्हें आख्या ते सप है। उसने तुलसीदास की पत्नी ने आख्या, उन्हें आख्या ते पागल होई है मेरे मोह दे विच, ये तो सदाई होई है जेड़ा मुर्दे पर चढ़िए जमना पार करागा, सप की फड़िए अंदर आवागा, ये तो मौत कन्ने खेला है मेरे मोह च। उसने तुलसीदास की पत्नी ने आख्या, उन्हें आख्या जिन्ना प्रेम तू मेरे अड्डे मासा के शरीर कन्ने करना, ये तू 10वां हिस्सा प्रेम तू राम कन्ने करे तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। इन्नी गल तुलसीदास की पत्नी ने आखी, बस तुलसीदास की ठोकर लगी, महाराज ठोकर लगी। गुरु याद आई, गुरु की गल याद आई, गुरु सामने लभन लग पिया, क्योंकि गुरुदेव ने उसे आखिया बेटा ये राम कथा दा तू सब तू बड़ा वक्ता संसार च बनना है। जनानी की गल लगदे तुलसीदास डिगी पिया, लगा रोन लगा रोन लगा रोन, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पागलियां के लेखा कर लेंगे। गुरुदेव मिगी माफ करियो, गुरुदेव मिगी माफ करियो, मैं भुलिए रहा, मैं भुलिए रहा। इन्हें सदाइयां के लेखा बिल लई पिया, धरती पर बिल लई पिया पागलियां के लेखा। आखला गुरुदेव तुसे मिगी जगाई उड़िया बचाई उड़िया, मैं तो सदाई हुई रहा। रोंदा रहा सारी रात उत्थे पेदा रहा ते रोंदा रहा। ठोकर लगी महाराज जी, विराग होया, तुलसीदास चली पिया कांसी तर, कृष्ण सोड़ी उड़ी, संन्यास वेश बनाई लिया, करा चली पिया, पिछे मुड़िए नहीं देखिया। जिले जनानी ने देखिया कि ज्यादा किथे है, कराली ने अपने भरा ही भेजिया, जाओ इसी मोड़िया नो। भरा भी गया, पत्नी भी गई, सारे गए माफिया मंगण, गलती हुई माफी दई। और तुलसीदास ने आख्या अपनी पत्नी की, उन्हें आख्या तू मेरी पत्नी नहीं है, तू मेरा गुरु नर हरिदास आ, जिन मेरिया अखां खोली। खरे मैं केड़े खड्डे च डिगना, मैं खरे केड़े नरका च जा रहा, पर तेरे विच मेरा गुरु बोलिया, जिन मेरी सावधान करी उड़िया। हूँ मेरा कोई नहीं है इस दुनिया के विच, स्वा मेरे गुरु दे मेरा कोई नहीं है। तुलसीदास ने आख्या तू अपना रास्ता फड़ तो मैं अपने रास्ता फड़ना। कई बार ठोकर भी बंदे की परमात्मा के पास रही होती। देखो तुलसीदास की पत्नी ने एक गल तुलसीदास की लाई ते तुलसीदास फकीर बनी, एक नंबर का साधु बनी। एक गल आ गई, एक गल करने तुलसीदास फकीर होई है जनानी की गल करने कि जिन्ना तू मेरे हड्ड मास करने प्यार करना, इन्ना राम करने कर दे तेरा कल्याण होई। जनानी ने आख्या कि अजकल जनानियां बंदे की बथेरे त्रप्पड़ मारा गई, फिर भी उन्हें शर्म, उन्हें कोई फकीरी नहीं तारा, वो फिर उठे भावे मुंगलियां मारो दे भावे जो मर्जी को, सत्संग चेता कि नहीं आता, राम चेता कि नहीं आता। तुलसीदास कांसी गया, उठे गया कांसी, कांसी जाइए ना बस मौन हो गया तुलसीदास, मौन काफी चिर मौन रहा। मौन रहने करने उसकी वो शक्ति जागी, गुरुदेव की आज्ञा लई तुलसीदास
ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰਾਮ ਕਥਾ ਸੁਣਾਣੀ, ਕੁਸਾ ਕਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ 12 ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਪੈਦਲ ਪੂਰੇ ਤੀਰਥ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ 12 ਵਾਰੀ ਪੈਦਲ ਕੀਤੇ, ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗੀ, ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੋਦੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। तुलसीदास कथा सुनाते हैं, राम कथा 80 घाट, दूआ घाट है हरिचंद्र घाट, 12 घाट है मणिकर्ण घाट, दशमेश घाट, ये सारे कांसी गंगा के किनारे घाट। दशमेश घाट जिथे ब्रह्मा ने यज्ञ किया, मणिकर्ण घाट जिथे भगवान विष्णु ने 1000 साल शिव जी की तपस्या की। हरिचंद्र घाट जिथे राजा हरिचंद्र नौकरी करता है शमशान घाट। 80 घाट जिथे तुलसीदास रोज नहाउंदे। पहला घाट 80 घाट, गोस्वामी तुलसीदास रोज उत्थे स्नान करते हैं ते राम कथा सुनाते। सोच करने लिए जंगल च जाते हैं, सोच करने लिए जंगल जाते। ते जिहड़े सोच करिए आउंदे हैं ना, ते जिहड़ा पानी बचेदा हुंदा है ना सोच दे बाच, जिहड़े सही साढ़े साधु संत ना वो नदियों च पानी नहीं सुनते है, पाप लगता। उनके हत्थे च करमंडल होंगे। नदी की कदे अपवित्र नहीं करना, पाप लगता। नदी विच कदे थुकना नहीं, ब्रह्मत्या जैसा पाप लगता। नदी च कदे मल मूत्र नहीं त्यागना, ये बड़ा बड़ा पाप होंदा। ये नरक जाने वाले रस्ते। तुसीं देखे साधुओं के हत्थे च करमंडल। साधु लोग नदी का जल लीए तो सोच बाहर करते हैं, नदी का पानी नहीं सुनते। नदी कदे अपवित्र नहीं करनी, नदी च थुकना नहीं। कई लोगों की आदत होती नदी च खराड़ सुटने। आखिर उसका समय तुलसीदास जिस अंब के बूटे खा ले, सोच का पानी बचे का सुटते हैं, उस बूटे उपर एक प्रेत रहा, भूत रहा। तुलसीदास सिद्ध पुरुष है। आखदे एक दिन उस प्रेत की मुक्ति हुई। तुलसीदास दे रोज जल चढ़ाने करने उत्ते उस प्रेत की मुक्ति हुई। प्रेत प्रगट हुई। जिले प्रेत तुलसीदास के सामने प्रगट होया ते तुलसीदास ने, प्रेत ने तुलसीदास ही आख्या कुछ मंग, कुछ मंग, तेरी वजह कने मेरी मुक्ति हुई है, कुछ मंग। तुलसीदास ने आख्या मेरी कख नहीं चाहिए, सिर्फ राम। कामना की कोई नहीं, इको कामना है राम की मिलने की, मेरी राम करने मिला। उस प्रेत ने आख्या मैं तू राम करने ते नहीं मिलाई सकता, क्योंकि मैं खुद प्रेत हाँ, पर तू राम करने मिलने का तरीका दस सकता। उन्हें आख्या दस। उन्हें आख्या जिथे तू कथा करना ना, रोज तेरी कथा विच हनुमान जी आए दिन दे कथा सुनना। जिले तू राम कथा लोके की सुनाना ते हनुमान जी तेरी कथा विच आए दे होंदे रोज, मैं दिखा दूंगा।
तुलसीदास ने आख्या कथा भी करना ते मिगी ते कदे अनुमान लब्भा भी नहीं। उस प्रेत ने आख्या अनुमान तू भी राम कन्ने मिलाई सकता है, क्योंकि अनुमान चिरंजीवी है, वो अमर है, राम भगत है, राम सेवक है, राम दूत है। अनुमान को भी राम कन्ने मिलाई सकता, मैं नहीं मिलाई सकता क्योंकि मैं प्रेत हूं। हाँ, तेरे दर्शन करने करने मेरी मुक्ति हुई, क्योंकि तू राम दा भगत है। तेरी कथा विच रोज हनुमान जी आए दे हुंदे, उन्हें आख्या मी कदे नहीं लभे। उन्हें आख्या जिहड़ा कोड़ी तेरी कथा च आउंदा ना, सारे कोलों पहले आउंदा, उहदे शरीर उपर कोड़ पिया, शरीर उहदा गलीए दा, मक्खियां पिन पिन करा दियां, सारे कोलों पहले कथा च आउंदा, सारे कोलों लास्ट च जांदा। वो कोड़ी नहीं है, वो हनुमान तेरी कथा जाए जांदा, रोज आ जांदा। तुसी लोके साइड उपर बाले रंदा परे करी, वो तू राम कन्ने मिलाई सकदा। तुलसीदास ने दूसरे दिन सवेरे कथा शुरू करी होनी, सवेरे कथा शुरू करी होनी। जिले कथा शुरू की ना, तो महाराज जी वो कोड़ी आई है सारे को पहले, खानी बही आ, इं कौले का घास ना लाया तो बही चुप करी। आउंदे देवी देवता भी कथा सुनन, पर उदी कथा सुनना आउंदे जिदी कथा प्योर हो। जिथे ड्रामा हो उत्थे देवता भी नहीं आउंदे। तुलसीदास जैसा कौन हो कथा वाच, उदी कथा च ते देवता की नहीं आऊगा, उदी कथा च ते भगवान भी आउंदे। भगवान की कथा के विच कदे छल कपट नहीं करनी, भगवान की कथा विच कदे मिलावट नहीं करनी, भगवान की कथा भी करते कदे भी कोई कामना नहीं आउंदी। फिर देखियो कथा का रंग, तुलसीदास जैसा वक्ता राम कथा करा रहा, कोड़ी आनी बही, तो कोड़ी नहीं हनुमान। जिले कोड़ी बही आ, संगत भी सारी बही, खुलो ही आ पंडाल, एदी भी तुसें सुनाना हनुमान किथे आउंदा। जिले तुलसीदास ने देखिया कि कोड़ी तो आई है, प्रेत ने दसदा कि कोड़ी आनी हनुमान ही। जिले तुलसीदास ने सोचा किंजा पहचाना कि हनुमान है कि कोई कोड़ी है, विश्वास नहीं होवे। उसी के सानू नहीं हुंदा, भावें जिन्ना मर्जी कोई आखे तुहाडी कथा है भगवान आएगा, सानू नहीं हुंदा। तुलसीदास ने सोचा जे हनुमान हो ना, हनुमान ते राम दा प्योर भगत है, वो ते राम कथा गलत सुनी ही नहीं सकता, क्योंकि वो राम दे कन्ने रहेगा, उसी ते राम कथा का सारा पता है, तो वो गलत सुनी भी नहीं सकता। तुलसीदास जिले गुरुदेव नहीं रहे, तो तुलसीदास ने जीने का ढंग कथा बनाई ले, सत्संग बनाई लिया। उन्हें आख्या ये कोई बड़ा जीने का ढंग और कोई नहीं। कथा बंदे की जीना सिखाती है, कथा बंदे की डोलन नहीं दिंदी, और कथा बंदे के दुखे को छुटकारा कराती। जे कथा नहीं होंगी भगवान की तो तुलसीदास बचता नहीं, आत्महत्या कर लेता। कथा बंदे की रस्ते पाती मार, जिन्ना मर्जी दुखी इंसान होगा, कथा च जाने कन्ने उहदे मन की शांति मिलेगी। ते हनुमान ने कथा गलत की, जानिए गलत की, भला निश्चय हनुमान है कि नहीं है। तुलसीदास के आख लगे, तुलसीदास आख लगे जिसले राम रावण का युद्ध होया, ते रावण का युद्ध हुआ रहा, रावण ने राम की मारी उड़िया। जिले आख्या रावण ने राम की मारिया, तो कोड़ी खड़ा हुई। जेडे बाकी लोग हैं ना जिन्ने बैठे थे, सारे मुंडियां लाई आ रहे, उनका कथा से ध्यान ही नहीं, सिर्फ ये मुंडियां लाते हैं। कथा च कुछ बिरले का ध्यान होगा, कोई एक बंदे एक दा भी हो जाए तो बड़ी बड़ी गल। हूँ वो कोड़ी तो कथा सुनना होंदा,
उसी दे और कोई आसरा नहीं। हनुमान है वो कोड़ी खड़ा हुई आ पिछे आखला पंडित जी कथा गलत करा रहे हो, थोड़ी कथा की ठीक करो। रावण ने राम नहीं मारिया, राम ने रावण मारिया हा। तुलसीदास ने आखिया चुप करिए बो कोड़ी या इन्नी दुनिया सत्संग सुना दी, वो की नहीं बोला जी, तू कला बोली आ ना। वो जेड़े अगे सोके जे सेवादार आखले मारे दे दो आखो दी बाहर कड्डी उड़ के कुसी पता भी हनुमान है जेड़े अगे सेवादार है। वो बेचारा बही और सोचे कोई पता नहीं लगी है, तो गुस्सा बड़ा फिर पंडा दिमाग खराब होएगा। फिर तुलसीदास ने कथा शुरू की थी। तुलसीदास ने आख्या भी गलबात है कि मेघनाथ ते लक्ष्मण का युद्ध होया है, ते लक्ष्मण ने मेघनाथ की बरसी लाई ते मेघनाथ मूर्छा खाइए डिगी पे। मतलब बरसी लक्ष्मण की लगी है ते तुलसीदास ने उल्ट करी हुई। जिले उल्ट की वो कोड़ी फिर खड़ा हुई। आखला पंडित ते सरासर कथा गलत करा रहा ते जिन्नी दुनिया सुना रही सारी मुंडी लाई आ रही। ख्याल के कुछ आया नहीं कथा से, पर वो तो कथा सुनना है जिहड़ा कथा सुनना है गलत सुनता गया नहीं। ते तुलसीदास चेक कर रहा भला हनुमान है भी है कि नहीं। वो कोड़ी फिर खड़ा हुई। आखला पंडित जी माफ करो कथा गलत हो रही है, बरसी लक्ष्मण की लगी ही मेघनाथ की थोड़े लगी ही। और आख्या कोड़िया चुप करिए वो उठो, दो बंदे से बाहर पालो गेटा दे। वो महाराज उठे दो तरह सेवादार भलवान उन्हें उसी कोड़िया ही चुके थे। वो बड़ा गोलबा लीड। तीसरी बारी फिर कथा शुरू हुई। जिले कथा शुरू हुई तो तुलसीदास ने फिर आख्या और आख्या जिसले सीता की खोज करने जाना है हनुमान जी ने, हनुमान बेचारा समुद्र टप्पन लगा तो समुद्र टपदे टपदे समुद्रा च पईए तो मरी। सीधी चुप कराई ना। तुस देखियो बंदा बोलता नहीं तो चुप्पा करा गए ना तुस तो बंदा बोली पाओ। ढोलकी भी इतना बजती थोड़े, ढोलकी भी कसो तड़ंग तड़ंग करो तो फिर ढोलकी बोलती। जिले ने हनुमान का नाम लिया पे हनुमान समुद्रा च पईए डुबी मरी आ तो महाराज पिछू का कोड़ी आया सीधा स्टेज के कोल। उन्हें आख्या पंता उस मौके उत्थे तू के नहीं ही हैं, उस मौके समुद्र टपने वाला तू के नहीं ही। उन्हें आख्या महाराज जी के गल। उन्हें आख्या समुद्र ते नहीं टप्या हा। उन्हें आख्या प्रभु जे तुम टप्या तो दर्शन दे जड़ो। ओदे से कोड़िया बिचू जय श्री राम हनुमान प्रकट होई आ। उन्हें आख्या प्रभु तुस कहे ते तांग में कथा गलत कीती ही कि मैं थोड़े दर्शन करना चाहता। महाराज जी सुनियो, जिथे हनुमान ने तुलसीदास की दर्शन दिते अज भी वो जगह है। इस मौके भी ओदा नाम संकट मोचन हनुमान। कांसी जागियो तो दर्शन करियो। जिस जगह तुलसीदास की दर्शन हो अज भी है। इस मौके में सब तो ज्यादा रस जेड़ा उस मंदिर च हुंदा हनुमान जी दे भीड़ लगी दी हुंदी। वो जेड़ा मंदिर है उत्थे साक्षात हनुमान है। ओदा नाम संकट मोचन मंदिर। जिले कांसी लोग जाते थे विश्वनाथ के दर्शन करिए उत्थे जरूर जाना। उस जंगल वो जंगल हुले उले जंगल जिथे हनुमान की दर्शन होए तुलसीदास। अज भी वो मंदिर विराजमान है जिथे तुलसीदास की दर्शन होए। तुलसीदास उठे व्यास गद्दी भरा फटाफट हनुमान के पैर फड़ ले आख लगा प्रभु मिगी राम करने मिलाओ क्योंकि वे कथा करते करते थकिए रहूंगा। कथा करते करते थकिए रहा प्रभु, मेरा इस दुनिया च कोई नहीं है, मैं बेसहारा। हे हनुमान जी मिगी भगवान करने मिलाओ। लगा हनुमान दे पैर फड़िए रोन लगा रोन। हनुमान ने तुलसीदास की चुकिया गले लाया तुलसीदास मी ते साल होया तेरी कथा सुनना, बड़ा मजा आंदा हा तू करदा हा।
ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਥਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵੀ ਆਉਣਾ। तुलसीदास जी गले लाया, उन्हें आख्या मंग, उन्हें आख्या प्रभु ये वरदान दियो। तुलसीदास ने आख्या जियां तुस मेरे सामने इत्थे खड़े हो, सदा सदा जब तक सूरज चंद धरती रवे तब तक इन्ना जिथे खड़े रहोगे। हनुमान ने आख्या जा सदा के मेरा रूप इत्थे रहोगे। अज भी है, इस मौके भी है। संकट मोचन हनुमान कांसी उत्थे साक्षात हनुमान प्रगट होए। उन्हें आख्या इस मूर्ति दे विच मैं सदा विराजमान रहूं, आप भगत जी राम भगत शिव भगत का कल्याण करता रहो। जेड़े लोग कांसी आगन हुंदियां हाजरियां लांदा रहो। फिर उन्हें आख्या और मंग कुछ, उन्हें आख्या प्रभु मिगी राम करने वाला। कथा करते करते बुढ़ा हुई जा, थकी जा, तीर्थ करिए भी थकी जा, कथा करिए भी थकी जा। हुण इको इच्छा है इन्हें अखे करने अपना प्रभु दिखी लै, अपना रघुनाथ दिखी लै, अपना राम दिखी लै। ये अखा जेदे लई मिली दियां ने, प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करी जड़ो। हनुमान ने आख्या तुलसीदास जे राम करने मिलना ना ते कांसी छोड़ ते चित्रकूट जा। ये कथा कुथा नवी श्राइन के वृक्षे च राम के दर्शन होंगे, पुष्कर दे राम के दर्शन होंगे, और चित्रकूट की हर शिला च राम के दर्शन होंगे। उस समय तुलसीदास की उन्हें क्या सोड़ इन्हें लोकें दे चल चित्रकूट। तुलसीदास की लोग नहीं जान देंगे, बड़ी दुनिया की कथा तो होंगी ही, लोग नहीं उसी कांसी चो जान देंगे। तुलसीदास चोरी रखा लोगों को, लोग थोड़े जान देंगे। दुनिया को चोरी चली है चित्रकूट भगवान मिलने। जिले चित्रकूट गया ना तो उत्थे गई है राम घाट पर तुलसीदास चंदन की सलाह सवेरे सवेरे पत्थर ऊपर पहले चंदन की सदेह, आजकल तो नकली आवा दे पत्थर ऊपर इयां कि सलाह पे राम ने आना तमी उहदे तिलक करनी। राम घाट दे इन्ने ताड़ी राम ते लक्ष्मण घोड़े उपर गई आई, नौजवान दो राजकुमार इस कलयुग दे विच। इस कलयुग विच राम दे दर्शन होए महाराज जी। कलयुग विच राम लक्ष्मण घोड़े उपर गई आए, तुलसीदास चंदन की सलाह आखले बाबा टिक्का ला सानू। तुलसीदास खल के दिखता रहा, उन्हें सोचा कोई राजकुमार ना इं टिक्का लिया तो राम के मत्थे पर भी लाया, लक्ष्मण के मत्थे पर भी लाया, पर उपर नहीं दिखिया। जिले उपर नहीं दिखिया चलिए राम लक्ष्मण। हनुमान आया, आख लगे तुलसीदास होए दर्शन, आख लगा नहीं महाराज जी। उन्हें आख्या तू अखा नींदियां के रखियां कोड़िया, राम लक्ष्मण टिक्का लवाई चलिए तेरे को। राम ते लक्ष्मण तेरे को तिलक लवाई चलिए, तू कुछ दिखा रहा। आखा महाराज मी तो ऊपर दिखिया गया, मी तो सीता राम का जप कर रहा। उन्हें आख्या कोड़िया कल फिर आओगन, पर दिखी लाया खल के नहीं दिखता रहा कर, सामने नहीं दिखा कर, कल फिर आओगे। तुलसीदास सवेरे नहाइए 4 बजे बही या फिर चंदन के संग लई पिया। इन्ने ताड़ी राम लक्ष्मण फिर घोड़े उपर आइए, चित्रकूट भगवान बसते न। जिले फिर आए तो तुलसीदास भी आखले बाबा टिलक ला। तुलसीदास फिर टिक्का ला रहा, पर पहचानिया नहीं पहचानिया। हनुमान पिछे तोता बनी है तो डाली पर बैठे रहा। हनुमान ने सोचा अज भी तुलसीदास धोखा खाई है, तो किन्ने कर दिन में भगवान ने जो प्रार्थना करनी है दर्शन दियो। जियां तुलसीदास टिक्का लान लगा, पिछू हनुमान ने छपाई बोली उड़ी तोते के रूप से। चित्रकूट के घाट पे गई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत, आखे ना तिलक लेत रघुवीर। जिले छुपाई हनुमान ने पीछे बोली, तुलसीदास ने इन्हें किया के सामने भगवान के दर्शन होए। तुलसीदास ने राम के पैर फंडे, रोई पिया तुलसीदास। उन्हें आखे मेरे ठाकुर हे मेरे रघुनाथ, मेरे ते तुस गए सारा। भगवान ने चुकिया तुलसीदास की गले लाया, आशीर्वाद दिता। तुलसीदास की रोज भगवान के दर्शन होंगे। सवेरे 4 बजे उठिए तुलसीदास कामदगिरी की परिक्रमा 5 किलोमीटर करते हैं।
3-4 किलोमीटर ते परिक्रमा में भी उसी रोज राम दर्शन देंगे। बड़ा मजा आता अपनी परिक्रमा करने, बड़ा आनंद आता महाराज। जी कामद नाथ की परिक्रमा ना आ है इं होंगे जिवें सच्चे भगवान की परिक्रमा हो, बड़ा आनंद आता। अच्छा 5 बजे भुख लगी है। तो तुलसीदास का जीवन है। तुलसीदास ने फिर रामचरितमानस लिखी जी अज सारे लोगों ही लाभ दिया दी, सारे लोगों ही फायदा दिया दी। लिखाई कुल शिवजी वाला है जी शिवजी क्लास पर कथा करते उहे कथा तुलसीदास की लिखाई। कथा तो अजे बड़ी लंबी है पर अज कथा इतने विराम, क्योंकि तुलसीदास का चरित्र है बड़ा सुंदर चरित्र है। राम के दर्शन किए दे नाल तो रामचरितमानस साढ़े लिए सोड़िए दे पारों ने ली। तो अज कथा इतने विराम। आओ एक भजन उहदे बाद फिर आरती। भजन साढ़े संजू और शुरू कर लेना। जे शामा तू वृंदावन दा ते मैं जटियां पंजाब। फिर उहदे बाद बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। जे शामा तू वृंदावन दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जे शामा तू वृंदावन दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जे शामा तू वृंदावन दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जट्टियां पंजाब दी तेरी करतूता जानदी। जट्टियां पंजाब दी मैं तेरियां गल्लां जानदी। बड़े हाथ जे शामा तू वृंदावन दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जे शामा तू वृंदावन दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। बड़े भाव से अपने साथ को बड़े बुजुर्ग श्री राधे जय हो। क्षमा सट लगता न जीवे। तेरे बाजो क्षमा सट लगता न जीवे। जिथे जाके बह गया है उथे तेरा कीवे। जिथे जाके बह गया है उथे तेरा कीवे। मैं दीवानी तेरे नाम की मैं भी जट्टियां पंजाब दी। मैं दीवानी तेरे नाम की मैं भी जट्टियां पंजाब दी। हरि बोल श्री राधे। बड़े भाव से मस्ती में झूमने लगाए श्री राधे।
होंगी बड़ी गाटिए जट्टा की परीत क्षमा होंगी बड़ी गाटिए तन्ने का तू साग टोटा रोटी आपे खा दिए तन्ने का तू साग टोटा रोटी आपे खा दिए पर मेरे घर मक्खन चुरा के दिखा मैं भी चट्टियां पंजाब दी मेरे घर मक्खन चुरा के दिखा मैं भी चट्टियां पंजाब दी शाबा तू वृंदावन दा मैं भी चट्टियां पंजाब दी हरि चोरी चोरी क्षमा तुसी यमुना ले जांदे हो चोरी चोरी क्षमा तुसी यमुना ले जांदे हो यमुना ते जांदे हो तेरा सार जांदे हो यमुना ते जांदे हो तेरा सार जांदे हो पर मेरे गल पंगड़ा दिखा मैं जट्टियां पंजाब दी मेरे गल पंगड़ा बाके दिखा मैं भी जट्टियां पंजाब दी ओम जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले वाले नाथ महाशिव हरदांगे तारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे अनुशासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज के सोहे बोले दस भुज के सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षरमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे बोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सोतादिक सखी ओम हर 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 महादेव
हर के श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल कि जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अभिवेका बोले जानते अभिवेका कण्वाक्षर में महते ओम्याक्षर के महते ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव गुण स्वामी जी की आरती हो कोई रोज गावे तो कोई नित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदा की तारा ओम हर हर बोलो सनातन धर्म की गौ ब्राह्मण की सर्व संतों धर्म के अधर्म का हानियों विश्व का जयकारा शेरावाली दा जयकारा वीर बजरंगे शिव शंभु सारे भैया सारी संगत ने लंगर बनाया सारे मंदिर